नमस्कार, जय सीएलसी, किशोर, श्रवण, कैसे हैं सब लोग। तो आज किशोर पुत्र 22वां यानी 50% पार करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक्स का हेडिंग है, टीडी बोलूंगा इसको, शॉर्ट में टीडी कहेंगे, टीडी 22वां वीडियो शूट करने जा रहे हैं। हीट के नाम पे हमने आपको 3 वीडियो दे रहे हैं। पहला दिया था उसमें सारा बेसिक था। उसके बाद सेकंड आपका केटीजी आया, आज आपका टीडी है। तो 3 वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहा कि हीट, मेरा हेडिंग हीट है इसका, मैं सबको हिट बोलता हूँ, मेरी कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी है। ओके डियर, उसके बाद 2 वीडियो वेव और साउंड के, उसी के साथ आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 30 दिसंबर को हम आपसे बात कर रहे हैं और ये वीडियो भी आज 30 दिसंबर को आप देख रहे हैं। ठीक है डियर, एक बार फिर सुन लो, 31 दिसंबर की रात को 8 से 12 अपने सीएलसी के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पे लाइव भजन संध्या रहेगी और रात को ठीक 11:55 पे 31 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोग 1 जनवरी 2021 में प्रवेश करेंगे। तो बात शुरू करें, चलो अपना पहनने का पुत्र। ओके डियर, स्टार्ट है, बढ़िया हो। गुरुनीति के ऊपर कुछ कमेंट्स तो दो यार, कुछ लिखो तो सही, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट तो लिखा करो। बड़े आदमी होता है कि हमें भी, हमारी भी हौसला अफजाई हो यार, हमारी भी हौसला अफजाई हो। इससे हम भी एक शिक्षक हैं, भावुक से लोग होते हैं, बच्चों का अप्रिशिएशन ही, प्लेयर जो होता है दोस्तों उसको वोटिंग के बिना वो अच्छा खेल नहीं सकता। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं यार, एक यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, एक चीज मांग रहे हैं आपसे, मांग क्या रहे हैं भाई यार। ओके डियर, शुरू करें जी बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, कौन सा उष्मागतिकी फलन नहीं है? कार्य, सीधा सीधा लिख रहा है भैया, बिल्कुल। कार्य पथ पे डिपेंड करता है, कार्य पथ पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड ऑन पाथ। ओके डियर, पाथ फंक्शन बोलेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। चलो आगे, अगला चलो बेटा, आ जा भैया। ये दोस्तों किसो शुरू होता है, वो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम 35 जूल, amount of work done on the system 15 joule, then the change in internal energy of the system। पेज खाली कर भैया। दोस्तों दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम बड़ा साफ है। ये कोई कंटेनर है, उसमें कोई गैस भर दो, यहां से कोई इसको हीट दो, माना इसको डी की हीट दी, इसका एक पार्ट है वो बाह्य वर्क में खर्च होगा, एक पार्ट इसका इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा। एनर्जी आप जानते हो हमेशा क्या रहती है? कंजर्वेट रहती है। तो इक्वेशन बन गया dq बराबर du प्लस dw। dq हीट गिवन टू सिस्टम, du ऊर्जा, dw वर्क, तो जूल जूल जूल, अर्ग अर्ग अर्ग, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। अब इसका एक रियल बताओ कहानी क्या? रियल पुत्र ऐसे होता है, ढंग से पढ़ो तो ये ऐसे है बिल्कुल। डी के यू के साथ तो डी है, जबकि क्यू और डब्ल्यू के पास है डेल्टा है। कारण है क्यू और डब्ल्यू पथ पे डिपेंड करते हैं, जबकि यू पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीनों के नाम सुन लो, डी क्यू गिवन हीट या टेकन हीट, सुन लो रे। सिस्टम को उष्मा दी तो पॉजिटिव, सिस्टम से उष्मा ली तो नेगेटिव। डी यू क्या है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसका एक ही फॉर्मूला है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अंतिम पॉइंट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की इंटरनल एनर्जी, पथ का कोई रोल नहीं है। उसके बाद है डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू भी दोस्तों 2 प्रकार से, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, हेलो, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव। निकाय पे किया गया कार्य नेगेटिव है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। और सुन लो रे भैया, केमिस्ट्री का टीचर इसका ठीक उल्टा पढ़ाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री की जब बात चलती है तो यहां जो प्लस है वहां वो माइनस होता होगा। तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री टीचर की बात माननी है, और फिजिक्स में है तो हमारी बात माननी है, कंफ्यूज ना हो। तो डी क्यू बराबर डी यू, एग्जैक्ट इसके डेल्टा आया, इसके डेल्टा आया, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर याद दिला दूं, सिस्टम को उष्मा दी तो डीक्यू पॉजिटिव, ली तो नेगेटिव, डीडब्ल्यू सिस्टम पे वर्क किया तो नेगेटिव, सिस्टम द्वारा किया गया तो पॉजिटिव। आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ भैया, जो साफ कहते हैं। और एक बात और सुनना, डीक्यू बराबर डीयू प्लस डीडब्ल्यू, इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं, या तो सारे चेंज करो कैलोरी में या सारे चेंज करो जूल में। ऐसे कई बार क्या बाड़ बनाता है, कुछ आगे कैलोरी में, कोई जगह जूल में, और गुणा भाग करके आपसे पूरा मेहनत आपकी खराब कर देता है। चल बच्चे शुरू करो किशोर पुत्र। यस बस, डी आजा, जो साफ कहता है निकाय को दी गई उष्मा प्लस प्लस, बोलो 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 बोल बच्चे, बच्चे बोल सामने, सिस्टम को दी गई प्लस प्लस, निकाय पर संपन्न कार्य माइनस माइनस, वर्क डन देख पूरा, वर्क डन ऑन सिस्टम माइनस डीडब्ल्यू, कितना माइनस 15 जूल। क्या चाहिए तेरे को? डीयू। तो व्हाट इज डीयू? डीक्यू माइनस डीडब्ल्यू। व्हाट इज डीक्यू? 35 माइनस माइनस प्लस,
तो दोस्तों आंसर क्या आ गया 50 जूल। ये भी जूल में, वो भी जूल में, टिक मार आंसर के है। हट हुआ, बिल्कुल आया बात का मजा। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल जिसको पर क्या बोलते हैं? फ्लोट फ्लोट। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी 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 टीडी। यस, आगे चलो, फिर आगे। फिर ये क्या कहता है? क्यू। देख बच्चे, देख कलर चेंज कर। क्यू जो है वो तेरे सामने सामने क्या है? उष्मा, हीट है। क्यू का मतलब तो क्या दिया अगले ने? हीट दिया। ई का मतलब क्या दिया? इंटरनल एनर्जी, जिसको अपन यू कह रहे हैं। डब्ल्यू वर्क दे दिया। ओके, अब ये कहता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में बंद चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न में कौन सा? सुनो भाई, क्या है साइक्लिक प्रोसेस? दोस्तों कोई सिस्टम यहां से चला और वापस यहां आ गया, तो एक बात पहले सुन ले, इसमें वर्क कितना होगा वो तो इस साइक्लिक द्वारा कवर्ड एरिया है। किसी बंद चक्र के द्वारा, या ग्राफ हमेशा किसमें होता है? पी और बी में होता है। पी और वी, इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। हेलो सुन रहे, पी और वी के बीच खींचे गए ग्राफ का नाम ही सूचक आरेख है। उसी का नाम है इंडिकेटर कर्व है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें जो वर्क है वो इस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा कवर्ड एरिया है। और यदि ये एन बन रहा है तो दोस्तों वर्क नेगेटिव होगा, और ये एस बन रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो यहां आपके सामने क्या बन रहा है? ये एन बन रहा है, तो यहाँ कार्य क्या है? नेगेटिव। कितना? इसके कवर्ड एरिया के बराबर है। लेकिन बहुत प्यारी बात है पुत्र, तू चला यहां से यहां गया, वापस यहां आ गया, डी बराबर क्या हो गया? 0। तो डी यू 0 हो गया। अरे सुन रहे यार, सुन रहा भाई, सुन रहे, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस प्रोसेस में डी यू क्या हो गया? 0। तो डी क्यू किसके बराबर हो गया? डी डब्ल्यू के बराबर है। यानी साइक्लिक प्रोसेस में जो किया गया वर्क है वो साइक्लिक प्रोसेस के कवर्ड एरिया के बराबर है, और वही डी क्यू के बराबर है। अब आगे सुन, यदि वो क्लॉकवाइज है तो डी क्यू प्लस है, यानी उष्मा निकाय को दी जा रही है। और ये साइक्लिक प्रोसेस नेगेटिव है तो डी डब्ल्यू नेगेटिव है, तो डी क्यू भी नेगेटिव है, उष्मा सिस्टम से ली जा रही है। अब ये कहता कौन सा विकल्प सही है? तो साफ साफ पता लग गया भाई, कौन सा विकल्प सही हो गया? E=0। बोला है ना? बिल्कुल। तो मैं फिर से कहता हूं, एक डी क्यू है, एक डी यू है, एक डी डब्ल्यू है। यू क्या है? थोड़ी बात कर लें। दिस इज इंटरनल एनर्जी। ये दोस्तों काइनेटिक और पोटेंशियल के जोड़ के बराबर है। बिल्कुल, बात करूं? यस। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज आंतरिक ऊर्जा प्लस स्थितिज आंतरिक ऊर्जा। काइनेटिक और पोटेंशियल, इंटरनल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हमारा सारा सिलेबस किसके लिए है पुत्र? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस की यूपी हमेशा क्या होती है? 0। डांट मान लो। कैसे? आदर्श गैस में कोई किसी प्रकार का इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो भाई ऊर्जा कहां से आएगी? क्यों भूल गया क्या? F इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। यस, याद है क्या? F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। जब F ही 0 है, F है ही नहीं, तो भैया सीधी सी बात है, सॉरी, ये आपकी बात पूरी हो गई। तो आप क्या कहते हैं? U जो है वो एग्जैक्ट किसके बराबर है? UK के बराबर है। थोड़ी सी बात आपसे कर लूं मैं। बिल्कुल, मैंने कहा था कल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? F/2 याद है क्या? बिल्कुल याद है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पढ़ाया था हमने कि किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा होती है F उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, N उसके मोल, R एक कांस्टेंट, T एक टेम्परेचर। और बड़ी सोहनी बात आई थी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई संबंध नहीं है प्रेशर से। बिल्कुल नहीं। किससे संबंध है? टेम्परेचर से। वेग का भी कोई संबंध नहीं है प्रेशर से। किससे है? टेम्परेचर से। ये तेरे सामने किया गया। यही। अब एक बात सुनना भाई, अब इसको मैं कहूं कि U डी यू कहें तो इसको क्या करना पड़ेगा? डीके करना पड़ेगा। तो F चेंज नहीं होगा, N चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा? डी टेम्परेचर। ध्यान देना भैया, लेफ्ट साइड में कोई परिवर्तन करोगे तो राइट साइड में, तो भाई यार राइट साइड में कोई परिवर्तन करोगे तभी तो लेफ्ट परिवर्तन आएगा। तो तेरे सामने सामने डी है, ये फॉर्मूला क्या बन गया? डी यू इक्वल टू F/2 NR dt। किशोर एक सुंदर सी बात लिखूं, अरे भूल गया क्या? CV क्या होता है? F/2R। बिल्कुल, तो सब कुछ जोड़ देगा, तो ढंग से बैठ जा। CV इक्वल टू क्या होता है? F/2R। यस, F/2R क्या है? CV। तो तेरे सामने सामने क्या बन गया रहे? dV इक्वल टू NCV dt। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, N नंबर ऑफ मोल, CV
specific heat constant volume. यस, dt चेंज इन टेम्परेचर। एक बात सुन ले रहे, दुनिया में कुछ ही बोले कंफ्यूज मत होना, du का मतलब तो ncv dt होना है, गांठ वाले। बिल्कुल पता है ना? बिल्कुल। du का मतलब ncv dt होना है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर करे चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम करे, हमें से कोई मतलब नहीं है। बस ये तो चाबी बांध ले, ये ट्रिक है। सब्जेक्ट अलग चीज है, ट्रिक अलग होती है। du इज ऑलवेज ncv dt। बोल है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल बन गया। यस। और कर दूं आगे, dq इक्वल टू du प्लस dw। यस। दांदना क्लास, ये एक कंटेनर है, इसके नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया। एक बात सुनना भाई, एक वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है पीडीवी। वर्क का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? पीडीवी। यानी P और V के बीच जो कर्व खींचते हैं, तो इस कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो किसको बताता है? वर्क डन को। ठीक है डियर? तो आपने जो इसको हीट दी, ध्यान देना, किसी भी कंटेनर को आप हीट देते हो तो खर्च कहां होती है? दो जगह। एक खर्च होती है आंतरिक ऊर्जा में, एक खर्च होती है बाह्य कार्य में। बिल्कुल। एक मिनट यार किशोर, बहुत सुंदर बात आ गई। एक आदमी कहता सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। कैसे कहता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी सीवी से बड़ा है। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात ध्यान सुनना, सीपी बड़ा क्यों है? क्योंकि तो सीवी की बात कर पहले। सीवी जो करता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो तू जानता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पीडीवी। ये पार्ट क्या हो गया? जीरो। तो डीक्यू केवल क्या काम करेगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। जबकि सीपी तू लेता है तो तेरा डीयू भी है, तेरा डीडब्ल्यू भी है। कहने का मतलब ये है, यदि प्रेशर नियत रखना है तो डीयू भी काम खर्च होगा और डीडब्ल्यू भी खर्च होगा। लेकिन यदि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, तो दोस्तों ये पार्ट क्या हो गया? जीरो। तो आपका कार्य एक जगह हुआ। कहने का मतलब है सीपी के टाइम काम दो जगह करना पड़ता है, सीवी के काम एक जगह करना पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है, काम दो जगह करना होगा तो अमाउंट भी ज्यादा होगी, इसलिए सीपी सीवी से बड़ा है। तो पहली बात में गांठ बांध लो भैया कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों है, उस बड़ा भी है और क्यों है और समझा दिया। और फिर से सुन लो, Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, जिसका मान 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। पूरी बात सुनूंगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके डियर, थोड़ा मैं आगे और चलूंगा यार, मेरी इच्छा हो रही है। इसी को हम कहते हैं मेयर रिलेशन। मेयर रिलेशन। थैंक यू। dq बराबर du प्लस dw। तू जो dq दे रहा है वो कौन है? ncp dt। एक बार कहां खर्च हुआ? एनसीवी dt। dw क्या होता है? ddv। चालू हो गया दिमाग, चिंता मत कर। अब एक बात सुनिए यार, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना तो टीडी, इसके बिना हिट होती ही नहीं है। हमारा पूरा सिलेबस किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। वहां क्या इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। बाएं तरफ कोई चेंज, राइट साइड में कोई चेंज करेगा तो लेफ्ट साइड में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पीडीवी किस में शिफ्ट हो गया? एनआरडीटी में। अरे यार, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है यार मेरे भाई? दिस इज एन, तो जहां था पीडीवी वहां क्या कर दे? एनआरडीटी। देख तो ये काम कर, dt n काट दे, ये cp बराबर cvr की तरह फॉर्मूला आ गया, cp माइनस cv इक्वल टू r। ये ले फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल। बोल हाँ या ना? यस। सिंपल सी कहानी है भाई। तो डियर, ये मैंने कहा ना, क्वेश्चन कराना हमारा मकसद नहीं है, केवल हमारा मकसद है टोपी को लपेटना। ये कोई अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। ये एक शिक्षक होने का अनुभव है कि यदि गुरुनीति के सीएलसी के 180 वीडियो को लड़का कम से कम 5 बार देख लेता है तो 640 650 नंबर वो आराम से ला सकता है। मैं विश्वास दिला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता है 5 बार कम से कम। लेकिन ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से हम लोग खड़े हैं, तो हम कहीं आर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कोई आर्ट्स नहीं कर रहे हैं हम लोग। जहां हमें मैटर मिल रहा, पूरा मैटर देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पे आगे और बात पूरी, अगले पे आ जाओ। आजा पुत्र वही है। अगला कहता है जल की वाष्पन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर 2240, ये एल होती है, कितनी है? 2240 जूल पर ग्राम। हमारा भी जाना है 1 ग्राम के लिए। अब एक बात, लड़का कैसा 2240 कहां से आ गई? हमें तो आपने पढ़ाई थी 540 वो कैलोरी थी। 540 कैलोरी होती है, उसको 4.2 गुणा कर ले, कितनी आती है? अब कहता है यदि 1 ग्राम जल के प्रसार में, जल के प्रसार में किया गया कार्य कौन होगा? डीडब्ल्यू। कितना है? 168 जूल। तब
इंटरनल एनर्जी में कितनी वृद्धि होगी, तो कॉमन सेंस की बात ध्यान दो, ये इसकी लेटेंट हीट है, यानी ये हीट इसके पास है, और 1 ग्राम जल है, कार्य कितना हुआ 168। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आप जानते हो दोस्तों dq इक्वल टू क्या है, du प्लस dw। तो दोस्तों du बराबर क्या है, बोलना dq माइनस dw प्लस, तो dq कितना है 2240 है अगले के पास, कहां से, लेटेंट हीट से। ये हीट कहां से आई, लेटेंट हीट से। तो 2240 में का माइनस कर दो 168, तो 2240 में से 168 का माइनस करो तो आपके 2 बचे, और आपके 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और ये आपका 0 और ये बच गया 2072 जूल के आपका आंसर आ गया। तो इस प्रश्न के खास विशेष बात नहीं थी, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो लेटेंट हीट थी वो इस सिस्टम को दी गई हीट है, dq बराबर du प्लस dw। हाँ, एक मुद्दे की बात थी, अपना प्रसार हुआ, प्रसार देखो एक मिनट पेज खाली करना, बताओ देखो दोस्तों, W का मास्टर फॉर्मूला होता है W इक्वल टू पी dv, और ये मेरा मास्टर फंडा है। dv का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल कम है तो नेगेटिव, फाइनल ज्यादा है इसका मतलब फैला, फाइनल कम हो इसका मतलब दबा। ओके डियर, थैंक यू। मैं चाहता हूं किशोर कि मैं हिंदी के शब्द काम लेता रहूंगा तो इंग्लिश शब्द काम लेते, बच्चे दोनों मीडियम के होते हैं आजकल, तो हम चाहते हैं कि दोनों इस शब्दों को, ताकि बच्चों के लिए भी एक बात सही हो जाए। आगे चलो, अरे वाह, फिर लाडला प्रश्न, यस, ध्यान से बैठ जाए। ग्राफ पी और वी के बीच है, तो P और B के बीच जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक नहीं सॉरी, दो स्टेप है, A से B जा रहा है। एक बात सुन ले भाई, du तो फर्स्ट का बोल चाहे du सेकंड का बोल बराबर होगा, पहली बात तो ये बिल्कुल। A से B तो किस रास्ते जाता है, इससे du पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगला क्या कहता है, dq बराबर du प्लस dw। प्रश्न पढ़ो क्या कहता है, कोई सिस्टम है A से B तक गया, आंतरिक ऊर्जा बराबर है, बराबर है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन इसको पूरा कर दूंगा। हाँ। अगला पूछे कि बताओ इसमें dq में क्या संबंध है। तो देखो दोस्तों, ये जो 1 नंबर पथ है इस पे तो इसके द्वारा घेरा गया एरिया इतना है, इतना कार्य करना होगा, लेकिन जो 2 नंबर पथ है उसका इतना कार्य हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है dw2 ग्रेटर देन dw1। ध्यान देना क्लास, तो सारा मिटा दूं। देखो इस 1 नंबर पथ के नीचे कार्य इतना है, और एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव है, तो वो दोनों पॉजिटिव है, ये भी और इसकी बात करें तो सारा है, तो कॉमन सेंस की बात एरिया बड़ा है। तो दोस्तों dq1 बराबर du प्लस dw1, du के 1 2 की आवश्यकता नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है w ज्यादा है वहां dq भी ज्यादा है, और w ज्यादा है 2 का ज्यादा है, इसलिए दोस्तों संबंध बना दो dq2 ग्रेटर देन dq1। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन होना चाहिए, रियल क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, आगे चलो, ये आ गया, इसमें आ जाएगा सारा खेल, बजा रहा है, आ गया पीवी कर्व है, पर चेक करना कर्व बस किसी होना चाहिए, पीवी में होना चाहिए। हाँ, अब देख, एक आदमी आई ए एफ पे जा रहा है, एक आदमी आई से एफ पे जा रहा है, एक आदमी आई सी एफ जा रहा है। तो मुझे नहीं पता क्या पूछता, मैं कहता हूं डी यू आई ए एफ इक्वल टू डी यू आई बी एफ, आई एफ, आई एफ और du ICF बराबर बोल, हाँ या ना, एग्री हो गया क्या? बिल्कुल सेम, सुन एग्री हो गया मेरी बात से। पथ किसी से जाओ, इनिशियल माइनस फाइनल, तो u का तो चक्र खत्म हो गया, तीनों बराबर है। अब ये क्या कहता है, अब एक बात और सुनना, तो IAF जा रहा है तो इसके द्वारा कवर्ड एरिया, इसके द्वारा कवर्ड एरिया, तो एक बात सुनना, ये एरिया ये तो घट रहा है, ये तो क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो बड़ा कौन है पॉजिटिव, तो इस पथ पे कार्य क्या होगा पॉजिटिव। इसमें ये तो क्या है पॉजिटिव, ये देखो सुनो यहां से यहां पे तो कार्य क्या है पॉजिटिव, और यहां से क्या है नेगेटिव, तो यहां पर कार्य क्या है नेगेटिव। तो डी सीधी सी बात है, इस पथ पे कार्य पॉजिटिव है, इस पथ पे कार्य नेगेटिव है, और उस वाले पे जीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल समायत्री प्रक्रम है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आज एक और भी आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, याद है ना। समायत्री प्रक्रम में कार्य नहीं किया जाता है। अब क्या कहता सुन, वो कहता है गैस के द्वारा अवशोषित हीट के बारे में। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब्ड हीट। एक मिनट dq बराबर du प्लस dw, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, d तो 0 है, उसमें ले रहा है वो कहां होगा जहां dw ज्यादा होगा। एक मिनट, पॉजिटिव dw पॉजिटिव, यस पॉजिटिव कौन से पथ पे है, ए वाले पथ, IAF पर है। तो क्या कहता है, तीनों प्रक्रम में समान है नहीं ना,
1 और 2 में समान है, नहीं है, एक में 2 से अधिक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 तो 3 में समान, 1 में 2 से अधिक है, ज्यादा है। देखो इस पद को इसने 1 कहा है पूरा, इस पद को 2 का है, इस पद को 3 का है, तो यहाँ तो आपका कार्य क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो तो ये तो देखो या तो डी में से कुछ नेगेटिव हो गया, यस, तो DQ कम हो जाएगा, और यहाँ DU में कुछ जुड़ गया तो DQ ज्यादा हो गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि DQ ज्यादा है किसमें, फर्स्ट बात है, बात समझ रहे हो, DQ इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है, आगे चलिए। ये भी दो सेम क्वेश्चन। एक बात यार, इसको पढ़ने से पहले अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज, लीटर कोई मात्रक नहीं है रे, 10 की घात -3 मीटर क्यूब है, और एक सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये 10 की घात -6 मीटर क्यूब है, चेंज करना सीख करो भैया, क्यों ये अक्सर काम आता है, काम नहीं, हाँ, लीटर कोई मात्रक ही नहीं है, भी नहीं, लीटर कोई लीटर नहीं है, वॉल्यूम का या तो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो एक सीसी का मतलब होता है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, एक सीसी का मतलब है 10 की घात -6 मीटर क्यूब, और जहां के लीटर लिखा हुआ हो वहां 10 की घात -3 मीटर क्यूब करना है बस। और ये देखो किलो पास्कल का मतलब है कि के का मतलब होता है 10 की घात 3, ये सब काम है। आजा क्या कहता है वो देख, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इन गोइंग थ्रू साइक्लिंग, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और लड़के तो du तो क्या हो गया 0, तो अब इसको dq बोल चाहे dw बोल, बात एक ही है, dq बोल चाहे dw बोल। अच्छा चक्कर दिखाई नहीं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको इसको एरिया निकालना है, तो दोस्तों किसी भी साइकिल का एरिया निकालना है तो एक रेडियस ही है, एक रेडियस है, तो वैसे पाई r स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है, इलिप्स जैसा है, तो इसको बढ़िया कहेंगे पाई r1 r2, बोला है ना, बिल्कुल, पाई r1 ये मान ले, ये 1 किलो पास्कल है, ये 3 किलो पास्कल है, 2 तो कितना बचा 1 किलो पास्कल, तो 10 की घात 3, ये कितना है 10 से 30, कितना बचा 20 का आधा कितना हुआ, हेलो ये 30 तो 10 20 है, व्यास आधा कितना हुआ 10 से गुणा 10 की घात -6, तो 10 की घात 4, तो पाई गुणा 10 की घात -2 जूल आंसर आ गया, बिल्कुल। P और V के बीच खींचे गए कर्व को इंडिकेटर कर्व कहते हैं। PV के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वही किया गया वर्क है। ओके डियर, साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ V फाइनल ज्यादा है तो DW पॉजिटिव हो जाएगा, V फाइनल कम है तो DW नेगेटिव हो जाएगा, और DU का पास से कोई लेना देना नहीं है। आगे चल पुत्र, क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया, देखो सुन पुत्र, वो कहता आइडियल, एक बात सुनो, हमारा सिलेबस किसके लिए है, आइडियल के लिए है। आइडियल गैस A से B पे गई, PV डायग्राम हो गया, वर्क डन, तो कॉमन सेंस की बात है इसके नीचे खींचा गया ग्राफ, तो रूल ये कहता है इसके द्वारा कवर्ड एरिया है वो ये है। तो इसमें दोस्तों एक तो ये एरिया एक ही एरिया, लेकिन इसका एक सीधा फंडा होता है 1/2 PA प्लस PB VB माइनस VA। ये तरीका क्या है, जब भी दोस्तों ऐसी कोई लाइन आ जाती है, ध्यान सुनना, तो आप ये जो है इनका जोड़ कर लो और इसका डिफरेंस कर दो, आपसे ये तरीका होता है। बताओ कैसे आएगा, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों एरिया जोड़ो, बात वही आएगी। आपको तैयारी करने कंपटीशन की समय नहीं है, तो सीधा सीधा कहेंगे कि 1/2 PA प्लस PB मल्टीप्लाई VB माइनस VA। एक्चुअली ये बन गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस, यानी जो होता है ना समलंब चतुर्भुज हो गया। हाँ। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज तो बार बार एक बात कह रहे हैं, P और B के बीच जो कर्व है उसके द्वारा कवर्ड एरिया है वो वर्ग के बराबर शो करेगा। आगे चलो पुत्र, अब देखो दोस्तों कई सारी चीजें हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस, चारों एक साथ बात करेंगे। पेज खाली कर, चारों पेज खाली कर, 1 2 3 और 4 ले भैया, नाम लिख फटाफट। आइसोथर्मल जहां T कांस्टेंट, आइसोबारिक जहां P कांस्टेंट, आइसोकोरिक जहां V कांस्टेंट, आइसोमेट्रिक आइडियाबैटिक प्रोसेस जहां DQ बराबर 0। क्लास अब शुरू हुई है, हाँ आपकी भाषा पार्ट टाइम शुरू हुई है। T कांस्टेंट
समतापी प्रक्रम। समतापी मैं इंग्लिश बोलूं तो आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल, पी कांस्टेंट समतापी, आइसोबैरिक, वी कांस्टेंट समायतनी आइसोकोरिक और डीक्यू जीरो का मतलब एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। साथ साथ कहता टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है इसका मतलब पीवी इक्वल टू क्या है एनआरटी, एनआरटी। तो ये टी कांस्टेंट हो गया, ये सब चीज कांस्टेंट होगी तो आप क्या कहोगे पीवी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इधर आ जाओ, पीवी इक्वल टू क्या है पुत्र एनआरटी, पी कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी। इधर आपका क्या है वी कांस्टेंट, फिर वही बात कर पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी और ये डी क्यू बराबर 0 है तो दोस्तों अपन जानते हैं डी क्यू बराबर 0 है तो आप जानते हैं कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। और बातों बातों में ये किसका नियम है बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गिलुसियन का नियम है, जिनकी बातें हम कल पहले कर चुके हैं। अब एक बात ध्यान सुनो, P और V के बीच आप कर्व खींचोगे तो आप जानते हो ऐसा कर्व आएगा, V और T के बीच कर्व खींचोगे तो आप जानते हो कि ऐसा कर्व आएगा, और P और T के बीच कर्व खींचोगे तो ऐसा कर्व आएगा। ठीक है डियर, यहाँ एक सुंदर बात कहूं मेरे को, ये कर्व ऐसा तब आता है जब ये होता है केल्विन। यदि ये डिग्री सेल्सियस में हो जाए तो कर्व ऐसा आएगा, तो वो तो वहां जाके मिलेगा कहां -2 में। हाँ यस, बड़ी सुंदर चीज है। यदि टी केल्विन में है तो ये, बट एक बात सुने ना रे, ये कभी इसके टच नहीं करता है तो 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में आ जाए तो ये नहीं, तो फिर कर्व जाके कहां जाएगा -2 पे। ये ध्यान चीज का भैया। तो डियर ये आपके सामने कुछ बात हुई। अब इसमें इसका जो एरिया है वो किसको बता रहा है वर्क को, ये वीटी करो, लेकिन ध्यान रखना इंडिकेटर करो कौन सा है पीवी है। ओके डियर, अब अपन एक एक पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले समतापी प्रक्रम क्या होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब dq बराबर du प्लस dw। अब मेरी सबसे सुंदर चीज, जब ताप कांस्टेंट है तो dt 0 है और dt 0 है इसलिए du 0 है, वहां सारी की सारी हीट है वो कहां कन्वर्ट होती है वर्क में। सुन ले भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट है तो टी का चेंज क्या हो गया 0, dt 0। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको du का तो एक ही दुनिया में फॉर्मूला है, सुन ले रहे dv का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है ncv/dt, dt 0 du 0 dq बराबर dw। अब एक बात आती है दोस्त यहां कि तू समतापी प्रक्रम है तो P और V के बीच जो कर्व खींचेगा तो ये कर्व की स्लोप है। ये स्लोप किसको शो करती है, यहां एक शब्द आएगा समतापी प्रत्यास्थता, हमेशा P के बराबर होती है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे बताओ, अच्छा और पूरी बात बच्चों बताए दे यार। देख P dV प्लस V dP इक्वल टू 0 ये होता है बच्चों। ऐसे गुणा होता है ना, तो P को रखो V का अवकलन करो, V को रखो P का इंटीग्रेशन 0 कर दो। अब तेरे सामने P dV इक्वल टू क्या है -V dP, तो व्हाट इज P -V dP बटा dV। और मैं सुंदरता के लिए तेरे बात कर दूं, इस dP को तू ऊपर ले तो नीचे क्या बच गए dV अपॉन V। अरे यार ये प्रतिबल बटा विकृति नहीं हो गया क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया ना वॉल्यूमेट्रिक वाला। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है इलास्टिसिटी, माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि ये तो नेगेटिव है, तो ये अपने आप में किसको शो कर रहा है इलास्टिसिटी को, बल्क मॉडुलस ऑफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समतापी प्रक्रम में दाब ही प्रत्यास्थता है। हेलो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में आप चाहे इलास्टिसिटी कहें चाहे प्रेशर कहें, और मैंने तेरे को पूरी बात समझा दी है। यस, डीपी कौन है प्रतिबल, हाँ। ये कौन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे हर चीज क्लियर कर आपके लिए यार, ये सामने पूरा आ गया भैया। ओके डियर, तो ये कुछ चीजें थी। अब इसमें कार्य कितना होता है उस पर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एन आर टी लॉग ई आधार वी फाइनल बटा वी इनिशियल, या W इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग ई वी फाइनल बटा वी इनिशियल। ओहो 10 और सुन ले रहे केमिस्ट्री का मेरा साथी ठीक उल्टा पढ़ाएगा।
केमिस्ट्री उल्टा ही होता है। ध्यान सुन ले भैया, W इक्वल टू एन आर टी लोग ए बी, सुन ले, लोग ई बेस को लोग 10 बेस चेंज करें तो 2.303 गुणा कर दें। एक बात तू जानता है, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो व्हाट इज V फाइनल बटे V इनिशियल है, P इनिशियल बटे P फाइनल। आप चेंज करना चाहो चेंज कर दो। किसका फॉर्मूला हो गया पुत्र? वर्क का फॉर्मूला हो गया। du यहां पर क्या है? 0। dw का फॉर्मूला आ गया, किसके बराबर हो गया? dq के बराबर। प्रत्यास्थता क्या होगी? इलास्टिसिटी क्या होगी? P के बराबर। P के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग पर प्रेशर के बराबर होगी। प्रेशर हो गया। फिर मिटा दो। यस, ये कौन हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अपन आजा आइसोवोलोमेट्रिक पे। आइसोमेट्रिक मैट्रिक बोल दो, समायतनीय प्रक्रम। आजा डियर, dq बराबर du प्लस dw। तो तेरे सामने dw हमेशा क्या होता है? dv। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv क्या हो गया? 0। तो dw 0। तो यहाँ जो तेरी dq है वो सारी चेंज किस में होगी? du में। और dv क्या होती है? ncvdt। तो dq ncvdt एक ही बात है। वर्क यहाँ पर क्या है? 0। यस, ठीक है डियर। और यहाँ यदि तू p और t के बीच कर्व खींचेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? यस यस, p और t कर्व खींचेगा तो कैसा करवाएगा? ऐसा करवाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। और यदि तू कर्व यहाँ P और V के बीच खींचेगा तो कैसा आएगा? ऐसा करवाएगा। बात एक ही है। स्लोप अनंत हो गई। यस यस यस, स्लोप क्या होगी? अनंत हो गई। तो प्रत्यास्थता भी क्या होगी? बिल्कुल अनंत हो गई। dv 0 है, dv 0 है। कैसे कैसे कैसे? क्या है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ये थी माइनस dp अपॉन dv बाई v। dv क्या है? 0। तो ये क्या बन गया? अनंत। तो सुने, समतापी प्रोसेस, आइसो समतापी। हाँ, यस यस, समतापी प्रक्रम में प्रत्यास्थता किसके बराबर हुई? P के बराबर। समतापी का मतलब थर्मल में क्या हुई? प्रेशर के बराबर। ये है आइसोमेट्रिक। समायतनिक प्रक्रम में इलास्टिसिटी किसके बराबर हुई? इन्फिनिटी के बराबर हुई। बोल हाँ या ना? यस, ए मिटा दिया। अब तू समतापी प्रक्रम में आ जा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस केवल बताओ कहां होता है? जब फेज कन्वर्जन होता है। बिल्कुल। एक बात सुन लो रे, फेज कन्वर्जन में आइसोथर्मल और आइसोबैरिक दोनों एक साथ पालना होती हैं। और बेरिक एक ट्रिक है, अवस्था परिवर्तन। फेज कन्वर्जन एक वह है जो समतापी और समदाबी, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक दोनों की एक साथ पालना करता है। बिल्कुल फॉलो करता है, सीधी सी बात है। इसके अलावा ऐसा कोई सीन नहीं है जो आइसोथर्मल और आइसोबारिक, समतापी और समदाबी दोनों की पालना एक साथ हो। तो डियर यहां सब कुछ, यहां 0 कुछ नहीं होगा भाई। dq बराबर du प्लस dw, यहां 0 कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रत्यास्थता की बात करें तो तेरे सामने प्रत्यास्थता क्या है? वो 0 हो जाएगी। dv बटे, जब p कांस्टेंट है तो dp क्या है? 0। तो प्रत्यास्थता क्या होगी? 0। ये बहुत प्रश्न है। आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम की इलास्टिसिटी है प्रेशर के इक्वल। आडियाबैटिक में होती है गामा मल्टीप्लाई प्रेशर के बराबर। आइसोमेट्रिक में होती है इन्फिनिटी। आइसोबैरिक में क्या हो? 0। उंगली पे आगे, बिल्कुल ओके। चलो अब आते हैं अपन आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है भैया? dq बराबर 0। तो dq बराबर 0 तो du इक्वल टू माइनस dw। इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? माइनस गामा मल्टीप्लाई p है प्रेशर। अब एक बात सुन ले भाई, कोई भी प्रश्न हो, आडियाबैटिक डेटा इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई आइसोथर्मल डेटा। बिल्कुल। P आडियाबैटिक इक्वल टू गामा P आइसोथर्मल। कुछ भी हो, सब कुछ मास्टर चाबी है। रुद्धोष्म बराबर गामा गुणा समतापी के आंकड़े, रुद्धोष्म के आंकड़े बराबर गामा गुणा समतापी के आंकड़े। डेटा ऑफ आडियाबैटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई डेटा ऑफ आइसोथर्मल। लगा बात छोटे के साथ यार। ये तेरे सामने सारा सीन हुआ। एक बात यहां और करना चाहेंगे, आडियाबैटिक प्रोसेस में 3 इक्वेशन हो रहेंगे यार। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरी क्या है? टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी क्या है? P गामा T 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दोस्तों ये तीनों इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी। हम टीचर हैं, देख के लिख देंगे, आप एग्जाम तो देख के लिखोगे। वो तीनों इक्वेशन आपको याद कर लो। एक बात और सुनना, एक सिस्टम है आइसोथर्मल और एक सिस्टम है आडियाबैटिक। इनमें दोनों में बताओ फर्क क्या है? ये आइसोथर्मल है, यानी यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इस कंटेनर की दीवारें वो क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग। और प्रोसेस क्या होना चाहिए? धीरे धीरे। ये अचानक हो
और दीवारें इंसुलेटेड। इंसुलेटिंग, बस दो बड़े फर्क तो हैं। हाँ, क्यों? इसमें पहचान कि यहाँ आपको ना हिट दे सकते हिट ले सकते, सकते। तो या तो इतना तेज कर दो प्रोसेस को कि लेने देने का समय नहीं नहीं मिले, मिले। या दीवारें कुचाला कर दो। बिल्कुल, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी अन्य कोई भी काम कर रहे हो जिस काम से बढ़ता टेम्परेचर वो दीवार के थ्रू बाहर चला जाए। हाँ। तो याद कर लो, स्लो प्रोसेस, समतापी आइसोथर्मल में कंडक्टर हो दीवारें और स्लो प्रोसेस process। है। आइडियाबैटिक की दीवारें इंसुलेटर हो, Insulated। रेपिडली प्रोसेस। Rapidly। अचानक हो गया, एकाएक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आइडियाबैटिक हो गया। Process। ये आपके तीनों फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे। यस, ये डियर बात होगी। हाँ, मोटा मोटा काम उसमें पूरा मजा आ गया बात का? Yes। आया मजा? इस वीडियो को एक बार आप रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए और आंख बंद करके रिवाइज करें, फिर देखो बात के मजे, यार आनंद आता है, ऐसे क्या है। चलो एक बात आपको और कह देते हैं इस वीडियो, आप भी क्या देखोगे। आपने कहा कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में डी की इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी डब्ल्यू। आइडियाबैटिक डिफ्यूजन, गलती कर दी, डीडब्ल्यू, गलती कर दी। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू। बिल्कुल है तो एक बात हो तेरे को मैं, डी यू क्या होता है, एनसीवी, एनसीवीडीटी। बोल हाँ या ना? यस, डीवी क्या होता है, एनसीवीडीटी। तो डीडब्ल्यू का मान क्या आ गया, माइनस एनसीवीडीटी। यस। अब एक बात और बता मेरे को, तू एनसीवीडीटी को अपन चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, इसको अपन जैसे एफ में या सी आर अभी कर लेते हैं, अभी कर देते हैं। अभी एन एफ सीवी क्या होता है, एफ आर बाई टू, एफ बाई आर टू डी। बिल्कुल। थोड़ा और बोल रहे पुत्र, और बोल रहे यार, और बोल रहे। अरे एफ बाहर निकाल, टू बाहर निकाल, ये तेरा कौन बच गया रे, एनआर डी टी। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार सुनना, P इक्वल टू क्या है, एनआरटी। तो पीडीवी इक्वल टू क्या है, एनआरडीटी, एनआरडीटी। बिल्कुल। बोल बोल, यस, बोल बोल पुत्र, बोल 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 बोल। देख तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस एफ बाई टू, एफ बाई टू पीडीवी, पीडीवी। यस। अब आगे चल तेरा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस एफ बाई टू, सॉरी एफ को लेना चल दे दो, हाँ बस, कोई दिक्कत, एफ बाई टू। पीडीवी क्या होगा, वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी हाँ, इनिशियल मल्टीप्लाई क्या हो गया, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को काम आएगा अपने काम क्वेश्चन कहने से। का आते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये आपकी कुछ सुंदर चीजें हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा, आती रहती हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन की आवश्यकता है। आवश्यकता है। क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार आप इन फॉर्मूलों को डीयर आगे पीछे चेंज करते रहें तो ये फॉर्मूले आपके अपने आप डीयर आगे पीछे चेंज होते रहते हैं। चल पुत्र भगवान, अगला क्वेश्चन निकाल ले अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, आजा भैया। ये था, हो गया था, हाँ, बिल्कुल, तो हो गया ना, पीछे दिखा दिया, उसका टिक मारना पड़ेगा, पीछे 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 एंड पीछा बेटा 10 ई ये रहा V2 करते हैं। ओके डियर, आगे चल, ये क्वेश्चन आगे तेरी, बिल्कुल कौन सा संबंध सही है, सही है। तो बता कौन सा संबंध सही हो गया, निकाल दे। इसको उल्टा लिखा ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, हाँ। ठीक है, हम पहले कर, क्या फर्क पड़ता है। फिर 3 फॉर्मूले हैं लिख दिया आपको हमने, ये सही हो गया आपके सामने। आगे चलो, अब इसमें क्वेश्चन आ गया देख। यस, अब ये क्या कहता है कि डाई एटॉमिक गैस है जिसका गामा 7.5 है, इसकी डेंसिटी और प्रेशर P D है, तो D' बाई D 32 हो तो P' बाई P क्या होगा। एक काम कर, पेज खाली कर दे। देख डियर, अभी पढ़ाया तेरे को मैंने, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान दे क्लास। अब तू जानता है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, लेकिन दोस्त V नहीं दिया, रो दे दिया। तो अपन जानते हैं घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो सेम है, आप जानते हो ना। ऐसे इन सारे सिलेबस में गैस पे जब काम करते हैं तो एक बार प्रैक्टिस शुरू होने के बाद आप गैस का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, जब अगला नहीं कहे। हाँ, अगला वाल खोल के करने की बात है, बाकी ये सारा काम बंद पात्र में होता है। ओके, तो तेरे सामने P1 जहां लिखा हुआ है V, वहां क्या लिख देंगे, M बाई डी। बिल्कुल, तो M बाई रो, एक ही बात है, M बाई रो गामा इक्वल टू P2 M बाई रो 1, ये रो 1, ये रो 2, रो 2 की पावर गामा M कैंसिल आउट कर दो। अब देख तेरे सामने क्या आया, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 इक्वल टू गामा 1 अपॉन गामा 2 की पावर, सॉरी रो, इसको मैं रो कहेंगे, हाँ, रो 1 अपॉन रो 2 की पावर गामा। यस, बड़ा क्वेश्चन बड़ा, एक मिनट जरा। क्वेश्चन साहब कहता है D' अपॉन D, 2 है ये, 2 D वाला, D2 बाई D1 32, वापस आ जा। तो इसका मतलब ये है, ये तो अपना 1/2 है, वो 2/1 है। ध्यान किसको कर रहा, वो क्या 32, तो 1/32। गामा कितना है, 7/5।
अब बच्चों ओ मेडिकल वालों डांस देखना रहे, यहाँ एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। यहाँ आपके हाथ पांव फूल जाते हैं कि साहब ये कैसे करें, ये ऐसे होता है। 32 दिया है, यस 32 की पावर आप 1/5 करके वापस आप 7 करो। देखो 2 4 8 16 32 5 बार गया ना, तो 1/2 हो गया है। तो 1/2 की पावर 7 फिर वही 2 4 8 16 32 64 28 128 किसने निकाल बेटा। तो दोस्तों P डैश बटा P हमने निकाला P1 बाई P2 1/128 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। कोई दिक्कत नहीं, आप किसको 1 2 करते हो तो किसको डिपेंड करता है। आगे चलिए, हाँ बिल्कुल, ये है गैस की दो स्पेसिफिक हीट CP CV गामा है, रुद्धोष्म और समतापीय ये रहेगा गामा डाटा अभी का मैंने बिल्कुल। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ना फंडा है, डेटा ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई डेटा ऑफ आइसोथर्मल। मास्टर अभी भैया अपने पास, तो आगे से उत्तर ये अपना लाडला क्वेश्चन आ गया। 18 डिग्री टेम्परेचर पे कोई डायोटोमिक गैस है, इसको एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या किया आपने, कंप्रेस किया है। तो वॉल्यूम जो 1 था उसको 1/32 कर दिया, तो आपके कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर क्या है, यानी T और V। सुनो भाई, पहले T कितना है 18, V कितना है V। अब T कितना हो गया निकालना है, V कितना हो गया V/32। तो T और V का संबंध क्या है, बोल TV गामा -1 TV गामा -1 बता, हाँ या ना। यस TV ये क्यों लिया मैंने, मेरे को T दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 पूछ रहा है, मुझे V1 दे रखा है, तो इसके 1 लगाऊंगा। अपना तो वही तरीका जो बदलता है उसके पीछे 1 2 लगा दो। उत्तर चाहिए क्या तेरे को, T2। यस तो T2 क्या है, T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। T1 कितना है 18 डिग्री, चेंज कर फटाफट। 273 और 18 कितना हुआ 11 8 1 9 291 291। अब देख V1 है V और V2 है V/32। यस 32 है ना, यस बस ऊपर क्या है गामा। डायटोमिक का गामा क्या होता है 1.4 1.4 सीधा बोल रहे यार। यस ठीक है, आजा पुत्र 7/5। एक ही बात है यार, तेरी बात ज्यादा सही मेरी वाली से। तो ये तेरा 32 की पावर वही तेरा 7/5। फिर आजा, फिर वही क्वेश्चन आ गया है। अब 32 का 1/5 क्या होगा 2/5 2 की पावर 5 2 की पावर 5 सर कैंसिल 2 की पावर 5 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या होता है 2 4 8 16 32 64 128। यस ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो गड़बड़ हो गया। डेटा चेंज हो गए, डेटा चेंज हो गए। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन, छोड़ देते हैं भाई, एक डेटा सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं बट ओके कर लेंगे बच्चे से कर लेंगे। आगे चलो क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। गामा 2.5 की गैस है, इनिशियल ये क्वेश्चन गड़बड़ था बिल्कुल, भूल जाना उसको। इनिशियल वॉल्यूम 1/8 कर दिया, तो P डैश का मान कुछ सिंपल सा आएगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। सीधी सी बात है यार, गामा क्या है 2.5 वाली गैस है कोई, हो जाएगा। और इनिशियल क्या है वॉल्यूम V है, फिर क्या कर दिया V/8। देखो D है, आपको क्या निकालना है P डैश बराबर होगा, मतलब 2 निकालना है, ये 2 को डैश कह रहा है। ओके, तो तेरे P2 निकालना है ना, तो व्हाट इज P2 P1 V1/V2 की पावर गामा। ये खाली करना बेटा। अब तुम देखो तो P1 को ये P कहता है, किसको निकालना बेटा एक मिनट, V1 तो वापस हटा V है, किसको निकाल वापस मेरे को 8 है, तो ये V/8 ऊपर क्या है 2.5। आजा अब आजा, ये तेरा P2 इक्वल टू P 8 की पावर 2.5। यस 8 की पावर 2.5 आंसर निकालना भैया 5/2। अब 8 की पावर 2.5 इसने दिया है, ठीक है डियर। अब 2.5 का ऐसा कोई इसने ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा अपने को, तो आ गया ना 15/2 वाला, काउंट कर लेंगे बिल्कुल कवर कर ले। आजा 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 मैं आजा से करता हूं। P2 इक्वल टू P 8 को क्या कर 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ ऐसे एक ही बात है यार, ऐसे कर। अभी मेरे हाथ में नहीं है भाई ऑब्जेक्ट बनाना, मेरे क्वेश्चन आ जा, तो ये तेरा 15/2 बिल्कुल। अरे पुत्र मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मजबूरी होगी आंसर निकालना है, ये इसको पॉइंट उठाएगा तो 15/2 वो 7.5 बात यही होती है यार। आगे चल
ये है शानदार। शानदार प्रश्न। ड्यूरिंग एन आडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो लड़के एक्सपेंशन 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 का मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब डी यू इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव। आस बात नहीं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि डी यू इक्वल टू होता माइनस डी डब्ल्यू। एक्सपेंशन क्या है दिमाग में, आइडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड कैसे भी होगा क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो डी यू क्या है नेगेटिव। बस अगला 7 कहता है डी यू नेगेटिव है, ओ लड़के डी यू नेगेटिव है, इसका मतलब डी टी नेगेटिव। बिल्कुल, टेम्परेचर सीधी सी बात, डी यू डी की बात है, सुन ले, डी यू डी की बात है, डी यू बढ़ती है डी टी बढ़ती है, डी टी बढ़ती है डी यू बढ़ता है, दिमाग में लगा। बिल्कुल। अगला 7 कहता है प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर भी डिक्रीज। कैसे? तो आडियाबेटिक प्रोसेस में तू प्रेशर और टेम्परेचर शब्द बता मेरे को क्या है, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और एक्सपेंशन करें ना अपन, है एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाँ तो पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सीधी सी बात है। पी तो तेरे सामने है P इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है P की पावर गामा, कॉमन सेंस की बात है, ये बढ़ता है घटता है, ये घट रहा है, ये यहां से पता लग गया, ये वहां से पता लग गया, तो ये भी घटेगा। जानता हूं क्लास का मैं, एक्सपेंशन है तो DW पॉजिटिव है, यस, DW पॉजिटिव है तो DU नेगेटिव है, DU नेगेटिव है तो DT नेगेटिव है, टेम्परेचर घटेगा, ये बात सही होगी। बिल्कुल। अब प्रेशर की बात करें तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V की पावर गामा, और अब खुद का एक्सपेंशन है तो ये बढ़ रहा है, ये उससे बढ़ती है तो घटती है। आगे चलो भैया, ये एक मेरा प्रिय प्रश्न है। बिल्कुल देखो क्या कहता है, ये डायटोमिक गैस है, उसमें T1 टेम्परेचर पे वो कोई बड़ी पिस्टन में उसको अचानक स्वतंत्र कर दिया जाए तो आडियाबेटिक से वो T2 तक एक्सपेंड होती है, तो एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन से बाद की लंबाई L1 L2 है। पेज खाली कर, मैं बताऊं क्या देखो, ये मेरा बहुत प्रिय प्रश्न दोस्तों। ये कोई एक पाइप है और इस पे दोस्तों पिस्टन लगा हुआ, ध्यान दो क्लास, ठीक है, पूरी गैस भरी हुई है, ये मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है। अब ये पिस्टन यहां है, अब ये पिस्टन कलर चेंज कर दे, अचानक उत्तर यहां से उठ के यहां चला गया, ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ क्या थी L1, फिर इसकी लेंथ क्या होगी L2। यहां एक खास बात है, वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया मल्टीप्लाई L, बट एरिया तो फिक्स है ना। इस क्वेश्चन एक ही बात है, वॉल्यूम को लंबाई से रिप्लेस कर देना। सिलेंडर की जब भी बात आ जाती है, पिस्टन की बात आ जाती है, तो वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई लेंथ है, तो पिस्टन का या सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते आप, उसमें लेंथ चेंज कर सकते हैं। एक सुंदरता इसमें, बस जहां V है ना वहां L लगा दो, क्यों V इक्वल टू A मल्टीप्लाई L होता है ना, एक कांस्टेंट है, बस ये ले। अब तेरे सामने पहले टेम्परेचर क्या है T1, फिर टेम्परेचर क्या हो गया T2, तो T और V के संबंध क्या होता है TV गामा माइनस 1, तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, और मेरी क्लास का श्रेष्ठ फंडा L1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 L2 गामा माइनस 1। बस ये लड़का कहता था V किसी का L कैसे आ गया, इसलिए L आ गया कि पिस्टन ऊपर नीचे होता है, एरिया चेंज नहीं होगा, केवल L चेंज होगी, L चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज होता है। ओके डियर, इसको मिटा दूं, तेरे को क्या चाहिए, कुछ लिखना बेटा, क्या चाहिए तेरे को, आजा T1 by T2, T1 by T2 चाहिए, तो T1 by T2 इक्वल टू L2 by L1 गामा पाइंट 1, आजा L2 अपॉन L1। क्वेश्चन वापस, गैस कौन सी है मोनोटॉमिक, गामा क्या होता है भैया 5/3, 5/3, आजा वापस आजा, तो 5/3 माइनस 1, तो ए लड़के L2 बट्टे L1 इक्वल की घात 2/3 निकाल रहे, L2 by L1, L2 L2 by L1 2/3। बिल्कुल दोस्तों, जोश के साथ, लगाव के साथ, होश के साथ किया जाए तो फिजिक्स बहुत आसान है। एक्चुअली दुर्भाग्य क्या है, आजकल का बच्चा बेसिक पढ़ता ही नहीं, हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया, कुछ अपना भाग रहे हैं। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, मेरे को पढ़ाना छोड़े हुए 4 साल हो गए, लग रहा है आपको कहीं सब कुछ याद है, क्योंकि मेरे खोपड़े में सेट थे पहले से हो, 20 साल पढ़ाया तो सारी चीज सेट दिमाग में, इसलिए टप 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 खड़े हो जाते हैं सारा क्वेश्चन। दोस्तों एक बार मन से सब्जेक्ट तैयार कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। मेरा डायलॉग है, साइकिल बचपन में सीख ली ना तो बुढ़ापे तक उसी भूलता नहीं आदमी। देखा कभी कि दादा से बात करो, साइकिल चलाने जवानी में आती थी तो बुढ़ापे में भी आती है। हाँ प्रैक्टिस कम हो सकती है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लेकिन आप साइकिल चलाना नहीं भूलते। सेम कहानी साथ पढ़ाई के साथ है, एक बार कुछ चीज याद कर ली, आपको बचपन में याद था दादाजी को कि हमारी राजधानी दिल्ली है, दादाजी आज भी याद है दिल्ली है। यस, एक बार मन से याद की गई चीज
भी बोलता नहीं बोलता नहीं। आगे चलते। ये हमारा लाडला प्रश्न है भाई, 1 मिनट इस प्रश्न को दूं, खाली कर पेज। इस प्रश्न को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये एक प्रश्न कराऊंगा। एक कर्व ये, एक कर्व ये कर्व 1 नंबर, ये कर्व 2 नंबर, ये तेरा P और ये तेरा V। दोस्तों एक कर्व इसमें PV इक्वल टू कांस्टेंट का है और एक कर्व इसमें PV की घात गामा इक्वल टू कांस्टेंट का है। एक आइसोथर्मल का है, एक आइडियाबैटिक का है। अब इसको कैसे करें? तो दोस्तों इसका तरीका होता है, एग्जाम में क्या किया करो, इसके ऊपर आप एक स्लोप खींच लो, इसके ऊपर आप एक स्लोप खींच लो। तो इसकी स्लोप तो देखो ये है और इस लाइन की स्लोप दोस्तों ये है। कॉमन सेंस की बात है, ये स्लोप ज्यादा है, जो स्लोप ज्यादा है वो कौन होता है? आइडियाबैटिक। तो ये कर्व आइडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है। बस याद करो, 2 कर्व जब भी एग्जाम दिया जाते पैर पकड़ स्लोप खींच लो, बट ऐसे देखो मत यार, स्लोप खींच ली, जो स्लोप ज्यादा है तो आइडियाबैटिक की स्लोप जो है वो गामा मल्टीप्लाई क्या होती है? आइसोथर्मल। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 नंबर तो कौन है? आइडियाबैटिक। 1 नंबर कौन है? आइसोथर्मल। आजा क्वेश्चन आजा भैया। तो तेरे सामने सामने OA तो आइसोबारिक है, समदाबी है। कौन सा? OA। OC। अच्छा इसने पूछा क्या मुझसे? OC पूछा क्या? एक OC पूछा है, तो देख OC पूछा है क्या? तो एक स्लोप तो ये और एक स्लोप ये, तो कॉमन सेंस की बात है, साफ साफ दिखाई स्लोप ज्यादा है। दिस इज आइडियाबैटिक। बिल्कुल बेसिक बातें होती है यार। आगे चलो, वो आ गया। एक लंबा तेरे लिए करूं इसको, देख एक स्लोप तो ये है और एक स्लोप ये है, तो ये स्लोप ज्यादा है, ज्यादा है। यस। दोनों में स्लोप ज्यादा है, तो 2 का गामा है। यस। 2 का गामा, दोनों आइडियाबैटिक, सुनिए दोनों आइडियाबैटिक है, दोनों आइडियाबैटिक है। तो इसका मतलब गामा 2 ग्रेटर देन गामा 1। अगला साफ करें, दोनों आइडियाबैटिक है, तो गामा 2 ज्यादा है। और दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं, हेलो गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f। मोनोटोमी का गामा कितना होता है? 5/3। 5/3। डाई कितना होता है? 7/5। यानी क्वेश्चन क्या बचा? 5 में 1.66। यस। एक मोनो का होता है 1.66, डाई का होता है 1.4। जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ती है, तो जैसे जैसे परमाणु बढ़ती है, गामा कम होता है। इसका गामा ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एटोमिसिटी कम है। तो ये हीलियम के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए है। आंसर क्या हो गया? सही। यस। नीट 2021, 2 नंबर का गामा ज्यादा है। गामा ज्यादा है, इसका मतलब उसमें एटम कम है, एटम कम है। अब 2 ऑप्शन है, सिंगल एटम और डबल एटम। तो इसमें ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर। ओके, आगे चलो। क्वेश्चन 19 नंबर आप करें। हाँ जी बॉस, क्वेश्चन अपना ये है, n moles of an ideal diatomic gas are in a cylinder at temperature T। ठीक है, एंड T टेम्परेचर पे हमने n मोल है वो गैस के, वो गैस भी कौन सी हमारे पास है? डायटोमिक, उसको अपन ने फिल कर रखा है। ठीक है। सपोज ऑन सप्लाइंग हीट टू द गैस इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है, बट n मोल गेट डिसोसिएटेड इनटू एटम्स। इसका मतलब आपने गैस की स्टेट को, इसका मतलब ये अर्थ समझा मैं आपको, मैं जो समझ पा रहा हूं कि एक पात्र में गैस भरी हुई है। बिल्कुल। इस गैस को आपने हीट दे दी, हीट तो गैस टूट गई, टूट के बढ़ा दी। तो इस प्रोसेस में नो डाउट कोई ना कोई हीट आपको देनी होगी, जो आपको निकालनी है। हो जा पुत्र शुरू बता। अब कंटेनर जो आपका है फिक्स है, ठीक है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहना होगा, तो वर्डन इसमें कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। खास बात ये, इसका मतलब अगर यहाँ पे वर्डन अगर अपना 0 है, मैं डेल्टा W को अगर 0 मानता हूं यहाँ पर, तो देखें इसमें कि डेल्टा W अगर हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो अगर अपन लगाते हैं इसमें फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट क्या कहता है? डेल्टा Q बराबर हमारा है DU प्लस डेल्टा W। अब इसको अपन ने 0 कर दिया, तो डेल्टा Q कितना? DU है, ठीक है। अब पूछा हमसे क्या कि गिवन हीट कितनी है, तो हमें अब ये निकालना पड़ेगा बस। अब इस पे काम करते हैं। तो DU का मतलब घटना से पहले का DU, यस, और घटना के बाद का DU। U फाइनल माइनस DU घटना के पहले, तो DU लिखो। DU इक्वल टू डेल्टा U हमारा आपका हो गया फाइनल माइनस U इनिशियल। बस अपने को इन दोनों को कैलकुलेट, इनिशियल तो कितना लिखा था? इनिशियल तो साइड में। अब जैसे इससे पहले ये थोड़ा सोच ले बहुत, जैसे हमारे पास जो गैस थी पहले n, तो कौन सी थी? डायटोमिक, ठीक है। अब वो ब्रेक हो गई, ब्रेक भी कितने उसके n मोल्स ब्रेक हुए। जब n मोल ब्रेक हो चुकी, वो तो बन गया आपके मोनोटोमिक, और n - n हो गया डायटोमिक। सिस्टम में रहे कितने बाद में?
पहले तो ये तो आपकी कहानी है इनिशियल वाली, ठीक है, उसमें पूरी केस कौन से आपके डायटोमिक है, ठीक है, और फाइनल अपन बात करेंगे उसमें n माइनस स्मॉल n, ये तो है मोनोटोमिक डायटोमिक है, और n है डायटोमिक। जो मोनोएटोमिक अपने पास हो गया वो हो गया आपका कितना, स्मॉल है, 2n। हाँ उसके यस, n मोल परमाणु में टूटे तो n मोल टूटे तो एटम कितने हो गए, 2 है, यस। बस यहाँ इतना खेल, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पेज खाली करो भैया। हाँ अब आ जाओ। अब सुनो, जैसे हमारे पास पहले तो इससे निकालनी पड़ेगी एनर्जी, और ये फाइनली है, ठीक तो है। अगर अपन निकालते हैं पहले u इनिशियल, u हमारे पास है इनिशियल, वो सिंपल है, n f/2 लिखो, n बिल्कुल n f कैपिटल, हाँ कैपिटल f/2, f गेस देनी पड़ेगी, गेस 5 तो 5/2 RT, बस ये इसका इनिशियल है। अब आप फाइनल पे आओ, यस। अब अपन आते हैं इसके u फाइनल में, तो पहले इसके लिए बनाओ, यस, तो लिखो n माइनस n माइनस स्मॉल n 5/2 RT प्लस प्लस ये लो, लिखो 2n और 3/2 RT। अरे यार हो गया, तो भाई ये देखो बचे हुए हो गए, हाँ। ये टूटे हो, तो ये घटना के बाद है आपका फिनोमेना। अब आपको चाहिए क्या, ये तेरी साइड मैं करता हूँ, अब अपने काम में डी बना, हाँ, ये अपना जो डेल्टा क्यू हमको चाहिए था, एक ही बात वो है, ही हमारा डेल्टा यू है, फाइनल सॉल्यूशन, यस, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बड़ा चल बड़ा अब इसमें से पहले इसको घटा देंगे, देखिए भाई पूरा कर दे, 5/2 गुणा कर दूं इसको मैं, 5/2 कैपिटल एन RT माइनस 5/2 स्मॉल एन RT RT प्लस 3n, मैंने फिर 2n लिख दिया, कट गया, इसको बढ़ा देता हूं, हाँ 3, तो ये हमारा हो गया 3n RT माइनस n, ये हमारे 5/2 RT, 5/2 RT। काट दे इसको आपस में, अब ये हमारा हो गया कैंसिल इससे, ये लो कंप्लीट, ठीक है। यस। अब कितना बचा, अब ये तो तो है 3n RT है, 5 है, ढाई 3 में से ढाई आधा बच गया, तो इसका आंसर हो गया यार n/2 RT यार, n/2 RT सही आंसर हो गया, सेकंड। चलो जी आगे बात का मजा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं मस्त वाले, देखो ना, चलो आगे चलो, ये देखो इसके ऊपर काफी बता दिया आपको साहब ने, ये तो खूब हो गया ना, आपको बता दिया। वो क्या कहता है, if the ratio of specific heat gas constant pressure to the constant volume gamma change in internal energy of mass gas when the volume change from V to 2V, तो constant pressure P is, तो क्या कैसे करोगे इसको भाई, इंटरनल एनर्जी तो अपन जानते हैं, आपने खूब बताया इसमें, हाँ, कि डेल्टा यू तो चाहे प्रोसेस कैसा भी है, कैसा भी हो, वो तो हमारा सिर्फ है कितना n into CV डेल्टा टी, बस। तो कौन सा आंसर अब जो अपन ने कन्वर्जन कर रखे हैं, हाँ, वो अपन जैसे मान लो यहाँ लेते हैं m, C हम जानते हैं कितना F R/2 into आपका हो गया डेल्टा टी। ऐसा ऑब्जेक्ट, अब देखो अपन ने ये जो चीजें पहले बता रखी हैं सारी, हाँ PdV अपन ने बदला था, ठीक है, तो इसको अपन यहाँ लिखे, देखो F/2 और nRdt को हम क्या करते हैं P डेल्टा V, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास F के रूप में, अब इसमें किस नाम रखा क्या है, गामा, ठीक है, तो इसको गामा के रूप में अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब R/-1 होता है। एक मिनट देखो, सुनो, हाँ, CV की एक फॉर्मूला होता है F/2 R, बिल्कुल, एक आपका एक CV इक्वल टू होता है R/-1, तो एक्चुअल में इसको हाँ, करने की जरूरत नहीं दिमाग पड़ेगी, ये थी, क्योंकि हाँ। हमें हमें नहीं, हमने जानबूझ के क्या, बिल्कुल हमने आपको ऑब्जेक्ट मिलाने के लिए, ताकि आप हाँ। ये CV का मान क्या R/-1, तो अपन जानते हैं कि इसमें जो du होता है, du हमेशा क्या होता है, NCV dt, NCV dt, व्हाट इज CV, R (gamma-1 dt, n क्या है, कोई मोल दिया होगा फिक्स, हाँ, नहीं उसको बदलेंगे, बस अपन इक्वेशन आप प्रेशर रूप में PV कर दो इसको, ये इसको अपन ने बदला, PV कर दो, PV अपॉन हो गया PV PdV अपॉन (gamma-1), तो इसमें आपका मेरा रोल नहीं है, इसमें तो अगला, इसमें तो किसी का रोल नहीं है, अगला जैसा कहता है डियर वैसे वैसे आप क्वेश्चन को चेंज करते जाएं। तो दोस्तों आज हम आपको 40 से 42 क्वेश्चन करवाएंगे, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 20 तक के क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो रहे हैं, तो अब आगे बात को बढ़ाएं, तो डियर आगे बात को ले चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, चलो भैया, ये कार्नोट के दिल पे आ गया, कार्नोट की बात मैं चाहता हूँ किशोर आप ही पूरी बच्चे से, कार्नोट की बात आप करें, तो पेज खाली करना। तो अब इसमें जैसे बहुत अपने इसमें जो कार्नोट साइकिल जो है, इसके अंदर एक तो अपन तीन जो लो पढ़ते हैं, आपका जलोट, फ्लोट और स्लॉट, जलोट, फ्लोट और स्लॉट, जीरोथ आपका फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब जो फर्स्ट लो जो है वो तो बेसिक आपका एनर्जी कंजर्वेशन का है, ठीक है, फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आप एनर्जी कंजर्वेशन का लो, और उसी पे आपका हीट इंजन काम करता है।
और स्लोट जो है उस पे काम करता है आपका रेफ्रिजरेटर। उन दोनों की जैसे अपन बेसिक दोनों कंपेयर कर लें, एक तो हमारे पास है हीट इंजन और दूसरा मैं कहता हूं कौन सा आपका रेफ्रिजरेटर। दोनों को अपन कंपेयर करें, दोनों फॉर्मूले आपके साथ बन जाएंगे, क्वेश्चन पे आपके तुरंत हो जाएंगे तैयार। अब मान लो मेरे पास ये कोई एक सोर्स है जिसका अपन लेता हूं टेम्परेचर कितना T1, और ये मेरे पास मान लो एक है सिंक जो बहुत ही लो टेम्परेचर, हाँ सोर्स इसका T है आपका T2, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, आपका बहुत ही लो टेम्परेचर है, क्योंकि हीट फ्लो इस तरह से क्या है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब मान लो हमारे पास कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है एक, उसमें अपनी जो डिमांड है उनके अनुसार मैं इसकी भी बात कर लूं पहले। यहां पर भी आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ये मान लो मेरे पास एक है T1 टेम्परेचर पे सोर्स और ये मेरे पास है T2 पे कोई आपका सिंक। उल्टा हो गया बिल्कुल, बाकी खेल दोनों सेम है, कोई इसमें बड़ा खेल नहीं है। और ये हमारे पास सिलेंडर सिस्टम है, कोई इश्यू नहीं है, और हमने यहाँ पर कोई गैस है, आइडल गैस है, वो फिल कर रखी है, ये हमारा है पिस्टन। अब खेल आपका शुरू होता है। यहां तो हमें मैकेनिकल वर्क है वो, और वहां मैकेनिकल दोनों है, पर क्या इसमें आपको यूज करना पड़ेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले में क्या करना है हमने, इस वाले में हमें मैकेनिकल वर्क आपको गेन करना है, सही है, और वहां अपन वर्क करके लो टेम्परेचर से हाई की तरफ हीट को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ आपको करना है वहां होता है, बिल्कुल। यहाँ आपको एक उल्टा करना है। गर्म फ्रीज होता है ना, बिल्कुल। देखा जाए तो बाहर तो गर्म है, अंदर वो ठंडा करती है। जबकि फ्रिज के बाहर आप देखो, एसी के बाहर आप आओ ना, तो आदमी पास एसी खड़ा है, विंडो एसी होती है, उसके पास खड़े हो सकता है आदमी, जो अंदर की हीट को उठा के बाहर देती है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो मेरे पास कोई सिस्टम था, इसमें अपने गैस भर रखी है, तो हम इस जो आपका सोर्स है इससे कुछ हीट, जैसे मान लो मैं यहाँ ये कहता हूं कि मैंने यहां से Q1 हीट है वो हाई टेम्परेचर पे ली, और उसको लेकर के हमें सिंक को उससे हमें मैकेनिकल वर्क गेन करना है। ठीक है, तो जो W हमें वर्क करना है, हमें उसको लेना है, वो हमारे लिए यूजफुल वर्क माइनस हो जाएगा। पर अब उसके लिए हमें कुछ हीट जो है वो सिंक को डोनेट करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं करे उसको हम कहते हैं परफेक्ट हीट इंजन। जो होना नहीं है, दुनिया में कोई भी इंजन आइडल नहीं है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, और इसकी रीजन भी यही है कि इसको अपन जीरो नहीं कर सकते। अब इसको जीरो का मतलब T2 कभी जीरो नहीं हो सकता। T2 जीरो हो जाए तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। पॉसिबल नहीं है। यही सिचुएशन आपको मिल गया है कि इस सिंक को है आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी इसका T अपन कभी भी लो कर यानी 0 केल्विन नहीं कर सकते। अब सीधा फॉलो करते हैं, अब अपना नीटा इक्वल टू हो गया आपका यूजफुल वर्क अपन कितना ले रहे हैं इससे अपॉन कितनी हीट अपन ने गिवन दी। सही है, इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें उल्टा है, यहां से अपन हीट Q2 लेने वाले हैं, और उसमें से इस हीट को यहां ट्रांसफर करने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वो है बर्डन बाय सिस्टम, ऑन सिस्टम हो गया। अब ये Q2 आपने हीट ली, इसको बर्डन करा, और फिर अपन ने Q1 वो आपने क्या T1 के जो कि हाई टेम्परेचर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसका उल्टा यहाँ पे अपन निकालते हैं, इसको बोलते हैं वैसे कार्य निष्पादन गुणांक या शीतलन गुणांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। इसको अपन बीटा के रूप में होता है। ये उल्टा है, W अपॉन Q1 है। यहाँ पे आपने हीट कितनी ट्रांसफर करी Q2 अपॉन उसके ट्रांसफर के लिए कितना वर्डन करा, ये W हो गया। अब अपन जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अनुसार आपने यहाँ से हीट Q1 ली ना, और ये इसमें ट्रांसफर की, इसमें W प्लस Q2 इक्वल टू अपना है Q1। बिल्कुल सही है, क्लियर। और इससे अपन निकालते हैं W, तो कितना आपका Q1 माइनस Q2। यस, अब इसमें अपन इसको लिखते हैं तो Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस, यस Q1 माइनस Q2 अपॉन, अब इसको लिखते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। हाँ, ये अपना 1 माइनस Q2 बाई Q1, और टेम्परेचर के होते हैं प्रोपोर्शनल, 1 माइनस T2 बाई T1, T1 माइनस का T2 अपॉन T1 या 1 माइनस T2 बाई, बस हो गया। नीट बहुत है, नीट तो हो गई बिल्कुल। तो आप 1 माइनस T2 बाई T1, बस ये ले यार, तेरी दुकान पूरी हो गई। ओके, अब इसकी दुकान पूरी खत्म हो गई। इसमें करो, इसमें भी आप देखो अपने यहाँ से इसमें ली Q2 और वर्डन कराइए, यहाँ पर भी आपका W प्लस कितना Q2 बराबर कितना, ये Q1 ही है, यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है। W यहाँ पर हमारे पास कितना Q1 माइनस का Q2 ही आएगा बस, और वो नीचे है ये Q2 अपॉन कितना Q1 माइनस Q2, इसको भी लिखना पड़ेगा टेम्परेचर रूप में। तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये आपका कंप्लीट है। अब इसे सारे आपको समझ जाएंगे। देखो एक बात सुनो, हमने आपको इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों पढ़ा दिए, बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्रोसेस उल्टा है। ये एक शानदार, अब बोर्ड खाली कर ले, वहां से आ जाओ, क्वेश्चन निकाल ले, आ जाओ, अब बता पूछो क्वेश्चन का, आ जाओ बेटा, चल। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है
T1 अब लो टेम्परेचर तो आपका T1 होता है, हाई आपका कौन सा T1 तो हो गया आपका हाई T2 हो गया आपका लो हो गया। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन टू 600 केल्विन। भाई कार्नोट इंजन की दक्षता ना वो डिफरेंस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा इसमें। वर्क आउटपुट ऑफ दिस तो सिंपल है इसमें, पर साइकिल व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल। बिल्कुल, अभी अपन जानते हैं इसकी ईटा है वो बेसिक थी, ईटा अपन जानते हैं W अपॉन कितना Q और इक्वल टू T1 माइनस T1 1 माइनस T1 कर दो, ऐसे कर देते, हो गया, बस हो गया। अब इसी से आप वैल्यू पुट कर दो। ये है शानदार चीज यार। तो W कितना पुत्र? W हमारे पास है 800 Q आपको निकालनी है, तो 1 माइनस 300/600 1/2 आधा हो गया, 2 तो 1/2 1600 आ गया, 1600 हो गया। ये है ट्रांसमिट दो भाई, और नीट इसके बिना नहीं होती है। हेलो, कार्नोट के बिना नीट नहीं होती है भाई। बिल्कुल, ये है, देखो अब ये बस हम लोग सीधा क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो आपको नहीं पता यहाँ कहां से आया। अब ये 10 मिनट का खेल है, जैसे कर लो तो कार्नोट पूरा एक क्वेश्चन तो खत्म नीट का। बिल्कुल बेटा चलो अगले पे आ जाए बेटा। वो ये तो सिंपल है, वैसे अभी पर बात की थी कि 100% कब हो सकती है, जब उसका सिंक 0 हो जाए। पॉसिबल नहीं, हाँ क्वेश्चन बनेगा ना, 0 केल्विन मार दे इसमें। चलो अगले पे चलो पुत्र, पेज खाली कर, खाली बैठाओ उसको वहां से। अब आ जाओ, फिर से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, इन ए कार्नोट इंजन द टेंपरेचर ऑफ सेम है बिल्कुल। वहां केल्विन दे दिया था, डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन चेंज कर ली तो फॉर्मूला आपका W अपॉन Q इक्वल 1 - T2 बाई, तो भाई W कितना है दे दिया, Q आपको निकालना है, T2 भी चेंज कर लो। ये आपका 300 हो गया, वो आपका 1200 हो गया। बिल्कुल सीधा कर दोगे तो 300 1200 मतलब 1/4 बिल्कुल, हाँ तो 3/4 तो 3/4 का मतलब ये W है क्या? यस। इस W को तुम एक काम कर, Q निकालना है क्या? अपने इसमें निकालना है Q एब्जॉर्ब हीट है, निकाल लेना। तो Q उधर जाएगा, W को 4 से मल्टीप्लाई कर, 12 चौक 48 से 3 का 16 उतर आएगा। यस सीधा करना, ये तरीका होता है गुणा करने का। ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यार पड़ेगा। बिल्कुल, अभी चलो बेटा, नेक्स्ट बेटा खाली कर इसको, ये हम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। वो तो क्या कहता है, अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग अबाउट ओन एक्स द इंक्रीज इट्स इनिशियल टेंपरेचर। देखो दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है तो इसकी एक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये घूमना बंद कर दे तो एनर्जी केवल अपने फॉर्म चेंज करती है, इट कन्वर्ट इनटू msd थीटा। यस, आपकी पृथ्वी घूम रही है, अपनी जगह घूम रही है, तो सारी कौन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आई क्या होता है, ठोस गोला है तो 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर msd थीटा। जाना ना, अर्थ का मतलब ठोस गोला 2/5 है। अब तो खुद एक m से m कैंसिल आउट कर दे। अब कितनी ताप में वृद्धि हुई तो तेरा d थीटा है, तो d थीटा तो करेगा, तो 2 से 2 काट दे, r² w² 5s r² w² 5s, लेकिन जे भी आएगा वो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है। तो इसने सर नहीं लिखा, पर तो ठीक है, ये s जो है उसको कैलोरी से मल्टीप्लाई, तो इसको क्या कोई r² w² 5j। हाँ, यदि एक ऑप्शन 5s होता तो ठीक हो जाता बिल्कुल, लेकिन इसको j से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे चले तो किसको हम कर दें। बिल्कुल, देखो इसमें सिंपल सी बात है, कार्नोट इंजन है एफिशिएंसी 1/5 AR। देख मत और लड़के, अब ये क्वेश्चन केवल तेरी करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 - T1/T2, सीधी सी बात है, T2/T1, ये मेरे दिमाग में T2 सेट रहता है, T2/T1। ओके डियर, अब वो कहता है इस एफिशिएंसी, अब कलर चेंज कर दे। अब इस एफिशिएंसी को अगला कहता है मेरे को 1/3 करना है, ठीक है, और सिंक का टेम्परेचर 50 कम कर दिया, तो T2 - 50 अपॉन T1। बस ये दो चीज आ गई। तो क्या निकालना है, T1 निकालना है। सीधा कर दो, ये एक बस T2 निकालना है, T2 निकालना है अपने को। निकालना क्या है, T2 सिंक का T2 निकालना है। अब तू देख T2/T1 क्या होगा, 1/5 में से 1 गया तो -4/5, तो तेरे सामने क्या आया, T2/T1 = 4/5। ये फॉर्मूला आ गया। आगे अब थोड़ा ध्यान कर, इस 1 को इधर ला तो क्या बचेगा, -2/3 में 1/3 में से, तो -2/3 = T2 - 50/T1। ये माइनस कैंसिल कर दे। अब तेरे निकालना क्या है, T2, तो T1 गायब कर, तो T1 गायब करता हूं, कैसे करेंगे, 2/3 T2 - 50 अपॉन क्या है, T1। तो T1 क्या है
5T2/4, ध्यान दे 5T2/4, 4 कहां चला गया, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ, ये क्या हुआ तेरा 10, पूरा करेंगे 10T2, ये क्या 4 थी 12T2 और 12 पंजो 60, 600। ये कितना बचा तेरा 2T2 इक्वल टू क्या हुआ 300, तो 600, तो T2 300 कैलोरी। आंसर क्या आ गया आपका 300 कैलोरी। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके डियर, थैंक यू। आगे चले बेटा जी, आप फ्रिज पे आ जाए, चलो आप कराएं रेफ्रिजरेटर को। तो क्वेश्चन अपना है एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर एट ए टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री बेटा सेल्सियस। 5 डिग्री की बात है। हाँ, इसका बीटा हमारे पास है 5, सीधी सी बात है। और ये होता है आपका उल्टा, यानी Q2/W, डबल, ठीक है, या Q2 अपॉन कितना Q1 माइनस Q2, यानी T2/T1 माइनस T2। फिर खत्म। अब अपन से कह रहा है बढ़ाए दे आगे, बिल्कुल 5 T2 क्या है। अब इसमें जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो अपना है, एक है हमारे पास T1 तो हाई होता है, वो तो आपका सराउंडिंग होता है, कमरे का ताप होता है, तो T2 वो तो अपने को फाइंड करना है। तो T2 कितना है, T1 में फाइंड करना है, T2 है आपका ये 260, हाँ 260 अपॉन T1 माइनस 260। अब देख इसको काट ले, हाँ 25 52, 52, तो T1 माइनस 260 इक्वल टू क्या हो गया 52, तो T1 इक्वल टू ये हो गया 2 11 312 केल्विन 312 में से अपन घटा दें 273, 39 आ गया, तो आपका आंसर होगा 39 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। चलो बेटा आगे चलो पुत्र, फिर आए, फिर अपना क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो गया, पूरा करो अपन निकालना है इसमें बीटा। हाँ इक्वल टू, तो बीटा अपन क्वेश्चन लेना वहीं से चाहिए, हाँ। क्वेश्चन आपका हो गया ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बिल्कुल, ताकि आपकी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद हो जाए, रटना नहीं पड़े इसमें। तो वापस अपन लिखें तो Q2 अपॉन कितना, ये आपका Q1 माइनस Q2 याद है तो कोई इशू नहीं है, ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ गया। तो पूरा गुणा करो, और T T2 कितना है 30 अपना हो गया 30, लेकिन ना हाँ वो चेंज करो कैलोरी में 2 आपका 303, 303 हाँ हाँ 303, और डिफरेंस तो 30 होगा। पहले मान लेते हैं इसको अपन 10 10 हो गया, 10 हो गया, सीधी बात 10 हो गया, ठीक है। चलो आगे चलो पुत्र, ये सुंदर क्वेश्चन है। हाँ देखो एक तो एक क्वेश्चन क्या कहता है कि पीवी डायग्राम है, ए से बी पे गया, यस 2 ग्राम हीलियम है, तो सिंपल कहता है इस प्रोसेस में हीट कितनी देनी होगी। तो हीट इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू DQ इक्वल टू होता है DU प्लस DW। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, DU और DW। DW क्या होता है आप जानते हैं, P और V के कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है। अब ये मैं पढ़ा चुका, ऐसी कोई लाइन हो तो उसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो इसका तो जोड़ वाला, हाँ तो P0 और 2 कितना हो गया 3P0 और इनका डिफरेंस ये क्या आ गया V0। ये कौन हो गया भैया DW। अब आपको क्या चाहिए DU निकालने के लिए आप ऐसा करें, एक चीज बताता हूं मैं, DU निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, DU क्या है, DU हम जानते हैं मस्ट होता है NCV DU क्या होता है NCV dt, और N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स F/2 R यस dt। अब तू F/2 को तो बाहर ले ले, और इधर कौन बचा NR dt, और N क्या होता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल बस सीधी सी बात है। F कौन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 F कौन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी गैस है मोनोटोमिक, तो 3। अब तेरे सामने P फाइनल पूरा कर देना यार, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो DU क्या बचा 3/2। अब सीधा कर दो, P फाइनल कितना 2P0 2V0 कितना होगा 4V0 P0 माइनस P0 V0 कितना होता है 3, तो 9/2। ओके डियर, बिठा दिया। तो तेरे सामने DU का मान क्या आया 9/2 P0 V0, और DW क्या आया था याद कर 3/2 P0 V0। तो देखा जाए ये कितना है 4.5, ये कितना है 1.5, आंसर क्या आ गया 6 4.5 1.5 कितना हो गया 6। तो अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इसमें कई सारे काम आगे भी। ओके आगे चले, ये यार ये मैं करूंगा भाई, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट देख के मिलाना पड़ेगा तो इसे गिर पाओगे। देखो सुनो, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है ABCD, और कौन सा ऑब्जेक्ट सही है भाई, अपना मास्टर कॉन्सेप्ट है। देख CD जो है ना, इस पथ में तेरा V कांस्टेंट है, V जब तेरा कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू याद कर
एनआरटी वी कांस्टेंट है तो पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तेरे सारे ग्राफ किसमें है? पी और टी में। तो पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोस्तों पी और टी की ऐसी कोई एक लाइन आएगी, किसकी? सी और डी की। तो देख सी और डी की ये अब नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या तो ये होगी या ये होगी। आ गया। अब देख डी से ए तू जा रहा समतापी प्रक्रम में, यहां तू ताप नियत कर, तो यहां ताप नियत करने का तेरे सामने डी से ए, तेरा दोस्तों ये रहा डी से ए, याद रह गया क्योंकि ये तो ए से डी है, ए से डी। हाँ, ये याद हो गया बिल्कुल। पढ़ रहा है। फिर देख मेरे साथ, फिर देख मिटाता हूं दोबारा क्वेश्चन को। आपको पीवी को पीटी में चेंज करना है। ये कर्म कौन है? सीडी। सीडी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पूरी बात सुन ले, पीवी इक्वल टू क्या है? एनआरटी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीटी के समानुपाती है। तो समानुपाती जब होता है तो ऐसी कोई लाइन आएगी। ऐसी लाइन दोस्तों ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये है या ये है। हो गया। अब आप देखो डी से ए, तो ये तो दोस्तों डी से ए नहीं, ए से डी है, तो हो नहीं सकता। ये डी से ए, ये कौन सा प्रोसेस होता है? समतापी, आइसोथर्मल। और उसमें आप जानते हैं ये कौन है? आइसोथर्मल। आंसर क्या? एक नंबर। कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, सीधा प्रैक्टिस सी बात है इसके अंदर। आगे चल, ये फिर तगड़ा पारा बना क्वेश्चन, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो सुनो, पीवी डायग्राम दे दिया, अंडर डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्क डन ऑन सिस्टम गोइंग ए बी सी। देखो ए बी सी, देखो ए से बी पे गया, बी से, एक बात सुनो रे, बी से सी पे कोई वर्क नहीं है भाई, नहीं होता। हेलो, बी से सी पे कोई वर्क नहीं है। वर्क सुन लड़के, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वर्क टू ए बी सी बोल, वर्क टू ए बी बोल, बात एक ही है। कितना है बोलना पुत्र? 50 जूल है। 50 जूल। इसके द्वारा ली गई उष्मा 20 कैलोरी है। कैलोरी ली गई उष्मा पॉजिटिव, सिस्टम को उष्मा दी तो 20 मल्टीप्लाई 4.2 यानी 84 जूल। कहने का मतलब है एबीसी पथ जो है उसकी डब्ल्यू तो क्या है 50 और डी क्यू क्या है 84। तो डी यू क्या होगा? डी यू बराबर होता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। व्हाट इज डी क्यू? 84 माइनस 50 इक्वल टू 34। अब सुन, तू ए बी सी पे जा या ए से सी पे जा, डी यू के मान में कोई चेंज नहीं होना। तो ए से सी का डी यू कितना हो गया? 34। आंसर क्या आ गया? 34। सीधी बात है। इसमें ध्यान रखना, एक कैलोरी में था, एक जूल में था, दोनों को चेंज जूल में क्यों किया? कि मेरे ऑब्जेक्ट सारे किस में है? जूल में। यदि मेरे ऑब्जेक्ट कैलोरी में होते तो जूल को चेंज करके लेता कैलोरी में। आगे चलो भाई, ये अब स्टार्ट हो गया दोस्तों रेडिएशन। इसके लिए पिछले टॉपिक के 3 क्वेश्चन हमारे बाकी थे, तुरंत भगवान वहां लेके आओ दोस्तों। जैसा आपको ध्यान है 21वां गुरुनीति था, वहां 3 क्वेश्चन हम छुड़ाए थे हमने, क्योंकि वो एक्चुअल में टीडी से जुड़े हुए थे, तो आज उनको कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में गुरुनीति नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21वां है। प्लीज आप इसको पूरा करें फटाफट। क्वेश्चन अपना है कि एन आइडियल गैस है, वो प्रोसेस एक पीवी की पावर n है, और ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात है। उसका कैसा फॉर्मूला होता है? पोली को फटाफट लिखो। उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है C इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस n। n यहाँ पे P की पावर थी ना, वो है, प्लस CV सारी गैस के लिए फिक्स है बस। अब इसमें आपको निकालना क्या है? n पूछा है, ठीक है। और ये R अपन जानते हैं CV माइनस CV तो फिक्स होता है, सभी गैस के लिए होता है। अगर मैं इसको यहाँ इस CV को इस तरफ ले आता हूं तो मेरे पास आ गया C माइनस का CV इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस n। और यहीं से मुझे n निकालना है तो मैं लिखूंगा 1 माइनस n इज इक्वल टू, तो C अपॉन CV नीचे चला गया, तो ये हमारे पास हो गया R अपॉन C माइनस का CV। मुझे n निकालना है तो इसको उधर ले आता हूं। यस, एक काम करते हैं, 1 माइनस R अपॉन C माइनस CV इक्वल टू n। तो इसको ऊपर ले ऐसे, तो C माइनस CV माइनस R अपॉन C माइनस CV इक्वल टू n। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, R क्या होता है? CP माइनस CV, C माइनस CP प्लस CV अपॉन C माइनस CV इक्वल टू n। तो CV काट दे तो तेरे सामने आ गया C अपॉन CP माइनस C अपॉन CV इक्वल टू n। बेटा C माइनस CP अपॉन C माइनस CV, फर्स्ट आंसर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जिसको ये फॉर्मूला पता है, किसके लिए? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको अपने आपको करवा दिया। पेज खाली कर दे भैया, पेज खाली कर दो भैया। ये क्वेश्चन 34, ये 21 में अपन देखा था, लेकिन ये जेई क्वेश्चन है, इसको हम करके आपके 10 मिनट वीडियो खराब नहीं करना चाहते हैं। हटाओ इसको, आगे चलो बेटा। अब एक क्वेश्चन 40 है, ये है क्वेश्चन, देखो ये आता है मेडिकल में। तो अगला कहता है 70 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर।
30 to 35, the amount of heat required to rise the temperature same through the gas range। जो एक हिंदी सुनो क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर 2 मोल गैस का टेम्परेचर 30 से 35 करता है, तब तो कितनी चाहिए 70 कैलोरी। और इसी प्रयास में कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको बढ़ाना हो तो कितनी हीट चाहिए, शुरू हो जाए। अब इस क्वेश्चन की तो खास खूबसूरती क्या है कि हमने गैस लिखा तो है आइडियल गैस, पर उसके ऊपर आइडियल गैस मान करके वैसे 3 लेके इसके ऊपर नहीं कर सकते। सही बात है, ये इसलिए अपने को स्पेशली करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट पे, वो हमारा फॉर्मूला हो गया एनसीपी डेल्टा टी या डीटी जो हो गया, दूसरा देखो क्यूसीपी, क्यू डेल्टा क्यूवी, डेल्टा क्यूवी क्यूवी जो हमें फाइंड करना है एनसीपी डीटी, एन और एक दो का भाग दे दो डेल्टा टी। अब एक दो का भाग दे दो आप, बिल्कुल। अब इससे पहले अपने सी पे निकालनी पड़ेगी, एक ही बात डिवाइड कर लो, सीपी निकाल लो, आ जाओ आप। सीपी निकालो, सही सीपी सीपी आएगा, सही करो, सीपी निकालो, सीपी निकालो। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना 70, तो 70 इज इक्वल टू मोल हमारे पास है 2, dt 5, सीपी हमें फाइंड करना है dt 5, ये हो गया आपका। और टेंपरेचर अपन जानते हैं सेल्सियस का, सीपी 7 हो गया, 7 हो गया, सीपी 7 हो गया, सीपी 5 हो गया। बस ये काम बात है दोस्तों। सीपी कितना आया 7 और सीपी माइनस आर होता है 2 मानते हैं, तो इसका डेल्टा क्यू क्या है फाइंड करना है, फाइंड करना। एन कितना है 2, सीवी कितना है 5, dt कितना है 5 है, तो इतना कितना हो गया भैया 50 कैलोरी। कैलोरी है ना, सारा खेल कैलोरी, आंसर क्या कैलोरी। बस इसमें एक बात सुनना, इसमें कहीं मोनोटोमी गैस करके तू गामा खुद मत कर देना, वहां गलती हो जाएगी, इसीलिए इस क्वेश्चन में निकालना होता है पूरा। देखो ये श्योर है जब कुछ भी गैस हो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू वैसे क्या होगा आर होगा, ये एक धारणा थी इसका। तो एक केटीजी क्वेश्चन थे जो हीट टीडी से जुड़े हुए थे, ओके डियर। तो ये तीनों पुराने क्वेश्चन भी आपके हो गए। अब वापस हमारे टॉपिक में आते हैं हम लोग। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन आ गया आपका रेडिएशन पे। तो रेडिएशन का मतलब होता है कोई गर्म बॉडी जो है उससे हीट बाहर निकलती है, किसके थ्रू रेडिएशन के थ्रू। और इसमें सबसे प्रयोस्ट ने कहा कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे हीट लेती भी है और हीट देती भी है। यदि आपको कोई, जैसे मैं आग के सामने खड़ा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, इसका मतलब कि मैं आग से ज्यादा ले रहा हूं, कम दे रहा हूं। मैं बर्फ के सामने खड़ा हूं, ठंड लग रही है, तो बर्फ मुझे भी दे रही है, पर मैं बर्फ को अधिक दे रहा हूं, तो मुझे बर्फ से कम मिल रहा है। और यदि आप हम दोनों बराबर खड़े हैं, हमारे बीच कोई गर्मी या ठंड का अभाव महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हीट ट्रांसफर बंद हो गया, हम दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए, हीट ट्रांसफर सेम हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में साम्य के समय रिवर्स अभिक्रिया का वेग अग्र अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यू नो स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बस रिएक्शन नॉट स्टॉप्स, रिएक्शन नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप केवल एक चीज पे होगी, किस पे, 0 कैलोरी। कहने का मतलब यह है कि 0 कैलोरी वो टेम्परेचर है जहां बॉडी ना हीट देती है ना हीट देती है, इसके अलावा हर टेम्परेचर हीट लेती है हीट देती है। ओके डियर, अब एक पेज खाली करना है। यहां दोस्तों 2 चीज आएंगी, जैसे ये बॉडी आपको अभी कितने हीट देगी, कितनी उष्मा देगी। तो दोस्तों ये जो है वो T4 के, इसको अपन E इसे कह दें, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है T की पावर 4, और यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो क्या है सिग्मा T4। ये तो यूनिट एरिया से है, यूनिट मास से है और ब्लैक बॉडी से है। ब्लैक बॉडी से एक शब्द आएगा E का मान 1 है तो वो ब्लैक बॉडी है, इसका मान 0 तो वो व्हाइट बॉडी है। नॉर्मली 0 और 1 के बीच होता है। तो पूरे Q की बात करें तो पूरे K का इसको A से मल्टीप्लाई करो, इससे E से मल्टीप्लाई करो, इसको T से मल्टीप्लाई करो, इसको E से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ये डियर Q इक्वल टू A E T सिग्मा T की पावर 4। रियल फॉर्मूला ये है। यूनिट एरिया आइडियल ब्लैक बॉडी, यूनिट सेकंड तो 1 सेकंड है तो T कर दो, ब्लैक बॉडी E कर दो, यूनिट एरिया तो A कर दो, तो क्या बन गया वापस वो बन गया। रियल कहानी ये है। बिल्कुल। और भी पूरी बात पे जाओ तो ये रियल फॉर्मूला से बनता है सिग्मा T4 माइनस T04। एक बात ध्यान देना क्लास है, कई बेटे कलाकार क्या करते हैं, T माइनस ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस की पावर नहीं है, डिफरेंस की पावर नहीं है, ये बॉडी टेम्परेचर है। ये कौन है, साउंडिंग टेम्परेचर, साउंडिंग का T नोट क्या है, साउंडिंग टेम्परेचर। ये कौन है, बॉडी टेम्परेचर। अब मैं यहां जो सबसे सुंदर बात पे आ रहा हूं दोस्तों, ये है A E सिग्मा T T4। अब यहां एक बड़ी सुंदर चीज आएगी भाई। वो सुंदर चीज क्या है डियर, कि आपके सामने Q इक्वल टू क्या होता है, ms d थीटा। तो एक तो होता है इसमें dq बाई dt और एक है d थीटा बाई dt। बस का मेरे साथ हो जा, dq बाई dt अलग है, d थीटा बाई dt अलग है। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, यूनिट चेंज नहीं होती। डिग्री सेल्सियस पर सेकंड है तो d थीटा बाई dt है, और जूल या कैलोरी पर सेकंड है तो
तो dq by dt है। इसको ताप ह्रास कहते हैं, इसको उष्मा ह्रास कहते हैं। रेट ऑफ कूलिंग इसका नाम भी है, और कुछ किताब इसका नाम भी देती हैं। इसको क्यों कौन बचाएगा? यूनिट बचाएगा। यूनिट ढूंढनी पड़ेगी। यदि डिग्री सेल्सियस पर सेकंड है तो d थीटा बाई dt है, जूल या कैलोरी पर सेकंड है तो dq बाई dt है। इसमें कहीं बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, परेशान होने से इसमें। तो डियर, अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। Q की जगह मैं रिप्लेस कर दूं ms d थीटा इक्वल टू a e सिग्मा t t4 माइनस, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेना पड़ेगा। अब देखें, अब तू ये t को इधर लिया तो ये तेरा क्या बचा? d थीटा बाई dt, लड़के d थीटा बाई dt a e सिग्मा m s t4 माइनस t04 d थीटा बाई dt है। एक बार प्रश्न शुरू कर दिया, ध्यान दे क्लास, एक बार प्रश्न स्टार्ट कर दिया तो e चेंज नहीं होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है? a बाई m। तो जानता दोस्त, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? घनत्व गुणा आयतन। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, तो जहां m लिखा हुआ है वहां घनत्व गुणा आयतन, थोड़ा और मॉडिफाई कर। घनत्व है, घनत्व तो घनत्व है, आयतन जो है उसको तू एरिया मल्टीप्लाई आर भी कह सकता है। बिल्कुल, ध्यान दे क्लास पे, एरिया बाई आर भी कह सकता है। तो मेरी क्लास की सुंदर चीज ये है कि d थीटा बाई dt अपॉन 1 आर डी है। ये काम की चीज, ए से कट गया, ये है d थीटा बाई dt 1 बाई आर डी है। मेरी क्लास की सबसे पहली चीज कह रहा हूं, बट मैं इसको dq बाई dt करूं, कलर चेंज कर लूं वापस लाल तेरे लिए, तो दोस्त जो dq बाई dt है, dq बाई dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है। बिल्कुल, हाँ ध्यान दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है। d थीटा बाई dt r के इनवर्स है, जबकि dq बाई dt एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी q जो है उष्मा, अभी मुद्दे की बात सुन, हीट का लॉस सरफेस से होता है, टेम्परेचर लॉस से बॉडी से होता है। हेलो, टेम्परेचर लॉस तो पूरी बॉडी से होता है, और हीट सरफेस हीट का जो लीकेज है वो सरफेस से होता है। बस यही दो काम की चीज है। dq बाई dt अलग है, d थीटा बाई dt अलग है। बिल्कुल, गर्म करके ठंडा करना, ठंडा करके गर्म करना, या दो ही चीज है, सीधी सी बात है। हाँ, तो अभी जो अपने क्वेश्चन पढ़ा, अपने जो फॉर्मूला बनाया वही क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, जो पेपर हाथ में ले लेता हूं ताकि मेरे को पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। आप ऐसा करना, पेज खाली कर दो मुझे इसका भाई, आप मुझे इसका पेज खाली कर दो ताकि मैं क्वेश्चन को पेज से पढ़ लूं, ताकि मेरे को पेज पूरा खाली मिल जाए। देखो डियर, साफ कहता दो गोले हैं, एक गोला S1 है, एक गोला S2 है। अगला साफ कहता दोनों एक पदार्थ के बने हैं, इसका मतलब D सेम है, दोनों की सरफेस समान है, इसका मतलब दोनों का E सेम है। ओके डियर, और इसका मास 3m है, इसका मास क्या है? m है। अगला साफ कहता है कि S का मास S2 के मास का 3 गुना है, दोनों के गोले समान, टेम्परेचर समान है, सेम रूम में रखे, सब कुछ समान है, तब दोनों गोलों के ठंडा होने का S1 S2 आ जाए। देख, सिंपल बात है। अभी तेरी बात क्या हुई थी? d थीटा बाई dt क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a अपॉन ms। बस s कांस्टेंट है, ध्यान दे क्लास। यस, अब आगे चल, तो d थीटा बाई dt को अपने काम r बोल देंगे बार यार। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? a बट्टा m। ठीक है डियर, बिल्कुल। अब अगले ने मास को दिया है, तो a को वहां से तेरे को उड़ाना पड़ेगा, तो a उड़ाना पड़ेगा। तो जानता d इक्वल टू क्या होता है? m बाई v। m बराबर क्या होता है? dv। v क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल ठीक है डियर, तो इसका मतलब क्या है? m जो है वो r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r क्या है? m की पावर 1/3 के है। अरे यार, कितना मजा आ रहा है, लगता है मक्खन खा रहे हैं। तो तेरे सामने a क्या होता है? r स्क्वायर होता है, ये तेरा m है। r क्या है? m की पावर 1/3, तो ये m की पावर क्या है? 2/3। ये तेरा क्या है? m 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर क्या आ गया? 1/3। ये ले, बिल्कुल। हेलो, यस, सीधा होता है यार, अब घबराए नहीं, बस ये मिटा दिया मैंने। तो दोस्तों, पेज d थीटा बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के m की घात 1/3, तो r1 बटे r2 इक्वल टू m1 बटे m2 की पावर 1/3। दोस्तों, पहले का मास कितना है? 3, तो 3/1 की पावर 3, तो आंसर निकालना भैया। तो 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1।
इसने पूछा क्या है, S1 का S2 साबित पूछा है, तो आंसर क्या हो गया आपका 4 हो गया। सीधी बात है, आंसर नंबर क्या हो गया आपका भैया 4। सिंपल सी गुणा भाग है डियर, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस से काम करना है, आपका आंसर इसमें निकल जाता भैया, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ये एक बात करा, इसका 4th आंसर अपने पास आ गया। तो यही कुछ क्वेश्चन है भाई। ओके डियर, थैंक यू। तो ये आपकी व्यवस्था होगी। बिल्कुल भाई, बात तो रोक के करेंगे आराम से कि एक है dq/dt, एक है d(θ/dt। जैसा जैसा अगला कहता है वैसे वैसे इसको हम करते जाएंगे। ओके भैया जी, आगे चलो। ये दुनिया में फेमस है लेमडा, कलर चेंज करना पड़ेगा, लेमडा m, लेमडा m इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वीन विस्थापन है। और इसको ऐसा करते हैं लेमडा m, तो ये b/t हो जाता है। तो कई बार ये भी कहता है b = लेमडा m × t। लेमडा m मैक्सिमम होता है तो t मिनिमम हो जाएगा, लेमडा m मिनिमम है तो t मैक्सिमम। गुणा तो चेंज होना नहीं, कांस्टेंट हो गया। तो बस क्या कहना चाहता, देख कौन सा आंसर होगा इसका। अब कहता ब्लैक बॉडी है, इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण दर R जो है वो वाट/मीटर² है, तो किस तरंगदैर्घ्य पे इसके द्वारा विकिरण शक्ति अधिकतम होगी। स्टीफन नियतांक सिग्मा वीन विस्थाप b है। आप इसको एक बार कर लें। हाँ बिल्कुल, E = क्या है, सिग्मा T4 ई दे रखा है R, बस t क्या दे रखा है R, दिस इज सिग्मा। T4। जहां लिखा होता है t वहां क्या लिख दो b/λ, बस हो गया, की पावर 4 पांच कर दिया। तो b/λ सफा कर दो यार, लेमडा इधर ले ले यार, यस, लेमडा इधर लेगा तो सिग्मा है, और b की पावर क्या करेगा 1/4, 1 1 1 1 1 1, r की पावर 1/4, यस, r की पावर 1/4, तो पूरी पावर पे रहेगा अब वो r/सिग्मा की पावर 1/4 होगी ना, r सिग्मा। यस यस यस, इसमें भी आएगा, हाँ, yes। इस पे 1/4, b बाहर आएगा, b बाहर आएगा, b बाहर ले ले, बिल्कुल b बोला बोला बोला, b बाहर ले ले, b बाहर ले ले। यस यस, आगे भाई सारी चीज आपके सामने कर रहे हैं यार, ठीक है डियर। आगे चले। हाँ तो डियर, ये क्वेश्चन जो है ना, ये नीट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। वो कहता बॉडी 5 वाट एनर्जी एट 400 केल्विन, तो 1600 केल्विन पे वो कितना इमीडिएट रेडिएट करेगी। तो E = क्या होता है, सिग्मा T4। इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ। तो इक्वेशन बनेगी E1/E2 = T1/T2 का होल 4। ठीक है डियर, E1 कितना है 5, E2 कितना है फाइंड आउट कर, T1 कितना है 400, ये कितना है 1600, इसकी पावर क्या है 4, 1/4 की पावर क्या हो गया 4, 1/4 की पावर 4 बोल दो, तो 1 2 की पावर 8 बोल दो। तो देखो 2 4 8 16 32 64 128 256, तो ये आपका आ गया 1/256। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 125 1280 वाट आंसर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि 70 से 65 पे लाए, 60 पे लाए, ये तो बहुत गहरा क्वेश्चन है। इसका रियल क्वेश्चन ये है, देखिए θ1 - θ2 अपॉन t के θ1 + θ2 बटे θ - θ0, ये है मास्टर फॉर्मूला इसका। वैसे दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, 70 से 65 आओगे और 65 से 60 आओगे और उसके बाद 60 से 55 तक आओगे, यहाँ T1 समय है, यहाँ T2 समय है, यहाँ T3 समय। वस्तु दोस्तों जितनी ठंडी होती है फिर वो ठंडा और उतना ज्यादा समय लेती है। सबसे गर्म होती है, वो कहते हैं जितना जल्दी गुस्सा आता है ठंडा भी उतना होता है। तो सबसे ज्यादा कौन है T3, उससे कम कौन है T2, सबसे कम कौन है T1। तो ऐसा कौन सा आंसर हो गया भैया, थर्ड आंसर। लेकिन डेट न्यूमेरिकल आ जाए ये फॉर्मूला भैया, θ1 - θ2/T के θ1 + θ2, θ0 क्या है सराउंडिंग टेंपरेचर। ये इसका याद रखना होगा, ये क्वेश्चन लिया इसीलिए गया है, हिंट दे दिया हमसे आपको। आगे चलो बेटा, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते 2 ग्राम की शीशे की गोली है, ये 200 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के ब्लॉक में फंस जाती है और संपूर्ण ऊर्जा ताप बढ़ाने में खर्च होती है। सुनो भाई, यहां एनर्जी अपना रूप चेंज करती है, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर रही है। ½ mv² से गोली जा रही है और पूरी की पूरी ms 3 थीटा में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल ध्यान दे क्लास, गोली गई ½ mv², जाके रुक गई तो v 0 हो गया, तो ½ mv² 0 हो गया। एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। बस तो तेरे सामने m से कैंसिल आउट कर दे। क्या पूछा है d थीटा, एक ही बात है, dt बोल दो, d थीटा बोल दो, तो ये कितना होगा d थीटा क्या हो जाएगा v² / 2s।
ओके डियर, वी स्क्वायर कितना है 200 मल्टीप्लाई 200 और नीचे कौन है 2, एस कितना है भैया एस ये मेरा बैट फंडा भैया, एस है 0.03 कैलोरी है तो 4.2 जूल हो गया। नीचे ग्राम है तो ग्राम को केजी में चेंज करना है तो ऊपर तेरे जाएगा ऊपर फिर 10 की घात है 3 लगा दे, सीधी सी बात है। तो एस क्या होगा 0.03 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 सीधी सी बात है ना इसका भैया, क्योंकि देखो ग्राम नीचे है तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलो होते हैं, ऊपर आ जाएगा तो ये यहां रह गया। अब एक बात सुन ले भाई, इसको तो इससे कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा 100 है ठीक है डियर, 2 बिंदु तो ये 1 बिंदु ये तो कितनी आ गई तेरी 10 की पावर 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया ठीक है डियर। ये तेरा 4.23 क्या है लगभग कितना आएगा ये 12 और 12 इंच कितने होते हैं, पॉइंट अपन हटा चुके हैं ना, पॉइंट हटा चुके अपन, ये पॉइंट अपन यहां ले हाँ, चुके हैं तो 12 नहीं 12 120 120 होगा, 120 कुछ होगा तो ये 12 इंटू 6 में 0.8 आएगा। 0.8 को यदि आप 200 से गुणा करोगे दोस्तों तो 160 के आसपास 159 गारंटी देगा, बिल्कुल सच है, सही है ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल गुणा भाग है यार, ये सिंपल गुणा भाग कर लो आंसर हो जाता है। अब ये गुणा भाग इसलिए आपके सामने कर रहा हूं कि हम ऐसे करते हैं गुणा भाग, और ये प्रैक्टिस है और एग्जाम ऐसे होती है, ऐसे पूरे भाग पेन लेके भाग भी लगता है एग्जाम में। ओके डियर, इसमें मूल बात क्या थी दोस्तों फिर बता दूं, मूल बात है एनर्जी अपना फॉर्मेट चेंज करती है, हाफ ms d थीटा, और s जो था जो 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, जैसा कैसा चेंज करते 0.03, जहां कैलोरी लिखा हुआ है वहां 4.2 जूल लगा, ग्राम नीचे है तो नीचे का नीचे आएगा, और ये तेरा केजी डिग्री सेल्सियस है। और सबसे बड़ी गलती बच्चे इसी कन्वर्जन में करते हैं। और एक बात और सुन, तू यहाँ कहेगा साहब डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हो, कैलोरी क्यों नहीं लिया, तो ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो चाहे डिग्री सेल्सियस ले ले चाहे कैलोरी ले ले, क्योंकि यहाँ क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज में डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस कोई फर्क है नहीं होता है। ओके डियर, आगे चल। हाँ तो किशोर, ये झील पे बर्फ जमती है उसका फॉर्मूला देख, फॉर्मूला तो ये T = ρ L2K थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, रो डेंसिटी आइस की, L लेटेंट हीट, K कंडक्टिविटी, थीटा सराउंडिंग जो माइनस जो नेगेटिव था, y2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये T क्या है जमी बर्फ की लंबाई है, वो तो बाद में आता हूं मैं, बट इसमें ये रिलेशन क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए बताओ। कंडक्टिविटी का रिलेशन सिंपल होता है, जैसे आइस बनते हैं बॉस, हाँ उतनी उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यस, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा इसका हो गया आपका कि वेरी लो कंडक्टिविटी एंड रिटार्ड्स फर्दर फॉर्मेशन ऑफ आइस, और कंडक्टिविटी की कम होने से उसकी जमने दर कम हो जाती है। अब एक बात तो आपको मैं, ये फॉर्मूला जो है T = ρ L2K थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यहां एक बहुत सुंदर चीज है, T थिकनेस ऑफ आइस है, वो टाइम टेकन है आइस के, कितना y1 से y2 होने में कितना समय लगेगा। अब एक बात ध्यान सुनना, इसमें स्टार्ट आप मानो स्टार्ट 0 से करते हैं, पहले आप 1 सेंटीमीटर जमे, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, तो टाइम हो गया 1:2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो ये तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1:4:9। अब वो कहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना समय लगा, 2 से 3 में कितना लगा, तो 1 से 2 में कितना लगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हुआ 5, तो वो क्या होगा 1 ओड नंबर में आ गया। बस ध्यान रखना। तो एक सिंपल बात बोलता हूं मैं कि वो कहता है कि बर्फ की मोटाई को 1, 2, 3 गुना होने का समय कितना है 1:4:9, और वो कहता है कि पहली 1 सेंटीमीटर, फिर अगली 1 सेंटीमीटर, फिर अगले सेंटीमीटर, वो समय कितना होगा वो ओड नंबर 1:5। तो ये ध्यान रखना, और ये इसका एक लंबा डेरिवेशन नहीं करना चाहेंगे, बट हमने फॉर्मूला लिया इसीलिए है कि ये फिर सुन लो, ये थीटा माइनस में है, अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, भारत का टेम्परेचर माइनस होता है तब तो बर्फ जमती है झील के अंदर है, ये थीटा माइनस था, लेकिन यहाँ चिन्ह वो -7 आ गया है, आपको इस न्यूमेरिकल में अलग से माइनस नहीं पुट करना है, टी के माइनस में नहीं होता है। बार बार कह रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, वो -20 डिग्री बाहर का वातावरण हो गया तो ये -20 इस कैलकुलेशन में आ गया है। ओके डियर, आगे चलो, थैंक यू, आगे आ जाओ, फिर वही लैम्डा और टी, थर्ड आंसर हो गया आपका, दिस इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। आगे चलो बेटो, एक गैस से मिश्रण में 2 मोल 8 मोल हीलियम है, तो इसकी नियत आयतन की प्रभावी विशिष्ट सीमा क्या है, क्या पूछता अगला इसका, सी मिक्सर। अब एक बात को सुन ले, ये एक बहुत शानदार फॉर्मूला,
देखो डियर, आपको रिजल्टेंट सीवी निकालना हो तो क्या बोलोगे? N1 CV1 N2 CV2 बटे N1 प्लस N2। यदि आपको परिणामी सीपी निकालना हो तो N1 CP1 N2 CP2 बटा N1 प्लस N2। बट कई बार परिणामी गामा निकालना होता है तो पब्लिक क्या करती है? N1 गामा 1 N2 गामा 2 बटे N1 प्लस N2, जो मेरे यारो गलत है। यहीं से आप बस एक बात ध्यान सुनना दोस्तों, आप लोग गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। ये आपको रिजल्टेंट सीपी निकालना है, ध्यान सुन लो। तो N1 CP1 N2 CP2 बटे N1 प्लस N2 है। ये आपको परिणामी CV निकालना हो तो N1 CV1 N2 CV2 बटे N1 प्लस N2 है। और परिणामी गामा निकालना हो तो भाई साहब बहुत लंबा सा फॉर्मूला, पेज खाली कर दे। तो मैं किताब से देख के लिख देता हूं भाई, इसको पेज खाली कर दे भैया। कर दिया जी। तो दोस्तों इसका बड़ा लंबा फॉर्मूला है। N1 गामा 1 गामा 2 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 गामा 1 माइनस 1 अपॉन N1 गामा 2 माइनस 1 N2 गामा 1 माइनस 1। ये रिजल्टेंट मिक्सचर का फॉर्मूला है। सुनना, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 1 है, इस प्रकार की बातें आएंगी, ये बता देता हूं मैं। दूसरा वापस भैया, पॉइंट एक सीधा मतलब है रिजल्ट, ये किसी ले से लास्ट में हम लोगों ने जब किसी केटीजी के हैं वहां छूट गए थे तो आज ले लिया हमने। सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला है, सीवी निकालना हो तो फॉर्मूला है, और गामा निकालो वो फॉर्मूला नहीं है, या सीपी सीवी निकाल कर लो, यह फॉर्मूला याद कर लो। अब इसको आप कर दो, क्या कहना चाहते हो? तो क्या हमें क्या पूछ रहा है? सी पूछ रहा है, तो सी भी पूछ रहा है। तो N1 CV1 N2 CV2 N1 प्लस N2, और सी भी बड़ा सोना है रे F/2 वे सब उंगलियों पे आ जाएंगे। देखो 3 बार वीडियो देख लिए, 3 दिन वीडियो देख लिए, तो पूछते बार बार CV क्या है, CP क्या है। अब तेरे सामने सामने है, बोल N1 क्या है भाई? 2। एक गैस 2 मोल, कौन है ये? O2 गैस। कौन सी गैस है? O2 ऑक्सीजन। तो L क्या होगा? 5। तो 5 बटा 2 R, 5 बटा 2 R प्लस N2 कितना है? 8 मोल। 8 मोल कौन है? हीलियम। F कितना है? 3/2 R। नीचे क्या होगा? 10। अब आ जाओ तेरे सामने, ये कितना है? काट दे 5। ये कितना है? 12 और 5 कितने हो गए? 17 में 10 का भाग दे, एक कौन सा? बिल्कुल, थोड़ा जोर आया। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, ये 4 रणनीति बननी थी, 3 में इसको कवर किया है, थोड़े वीडियो लंबे हो रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। हमें लगा मिक्सर जो है वो रह गया, हमने यहां ले लिया, सीपी निकाल दिया, सीवी निकाल दिया। गामा का फॉर्मूला सीधा नहीं होता है, सीपी सीवी निकाल के डिवाइड कर लो या गामा फॉर्मूला कर लो। ओके डियर, 39 में आ जाओ। चल बेटा जी, फिर आगे एक एटॉमिक गैस गामा ये है ये ना, इसका अब आपको रिजल्ट गामा निकालना है। यस, अब इसका रिजल्ट गामा निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला है ना, वो मैं काम लूंगा यार तेरे को याद करने के लिए। चल तू ऐसा कर, बोलना स्टार्ट कर, मुझसे क्या है? N1 बोल N1 गामा 1 N1 गामा 1 गामा 2 माइनस गामा 2। देख बच्चे लेकर रहा हूं, ओ बच्चे मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं। N1 गामा 1 अंदर आएगा गामा 2 माइनस 1, फिर आएगा N2 गामा 2 गामा 1 माइनस 1, नीचे बोल क्या आएगा? अपॉन N1 गामा 2 माइनस 1 गामा 2 माइनस 1, फिर वो प्लस N2 गामा 1 माइनस 1। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। एग्जांपल दूं, तू 10 मोबाइल नंबर सेव कर ले किसी के, और मोबाइल से डायल करते हो, किसी का नंबर याद नहीं है, आप 4 बार किसी का नंबर डायल कर लो, मेरी गारंटी याद हो जाएगा। नहीं तो आजकल बहन भाई के आपस में नंबर याद नहीं होते हैं, बिल्कुल पापा के नंबर याद नहीं, पब्लिक डायल कर देते। इसलिए फॉर्मूला याद करना है तो एक तरीका है, मतलब मैं एक बार फिर से तेरे लिए करता हूं, तेरी प्रैक्टिस के लिए। आजा, गामा क्या है? N1 गामा 1, तरीका है गामा 2 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 गामा 1 माइनस 1, बाहर क्या है? N1 गामा 2 माइनस 1 N2 गामा 1 माइनस 1। यस, ये दोस्तों आपका एक सुंदर सा फॉर्मूला। अपन ऐसे कर लेना, देखो हाँ, जैसे जैसे पहले अपन गलती कर रहे थे उस फॉर्मूले में कि N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, बस उल्टा गुणा कर दो दोनों में, ये करना बस सीधी बात। अब आप देखो साइड में N1 क्या है? एक परमाणु गैस 1 मोल है, N1 1 है, N2 देखना कितना है? 1 मोल 1 है। गामा 1 कौन सी गैस है? 1 परमाणु में 5/3, और गामा 2 कितना है? 7/5। पेज खाली कर दे। अब दोस्तों पेज खाली करने में इनकी वैल्यू पुट कर दो यार,
Yes. अब ये वैल्यू पुट करके गुणा भाग करना वीडियो बहुत लंबा और ऑलरेडी पहले से इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। ओके डियर, क्वेश्चन में आ जा। तो इसका आंसर जो भी आपके पास आता है उसको आप देख लेना। और जहां तक मुझे इसका याद, इसका आंसर 3/2 आता है इसका, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। इसका आंसर 3/2 है और 3/2 है। ये खैर बहुत बार हाथ से निकाल चुके हैं। आगे चलो 40 पे आ जाओ डियर। आ रहा है, फिर आ गया टीडी का और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से। बिल्कुल आ जाओ। तो क्या कहता है, कोई सिस्टम है IAF, ये रहा देखो IAF, I से F तक जाने में देखो पद लिखो IAF, तो इसमें Q DQ इक्वल टू क्या है 50 जूल तथा DW इक्वल टू कितना है 20 जूल। तो मैं इसका DU निकाल देता हूं। DU क्या होगा DQ 30 जूल सीधे। अब 30 तो भाई साहब इस रास्ते भी 30 है, इस रास्ते भी 30 है और इस रास्ते भी 30 है, क्योंकि आप जानते हो कि DU तो चेंज नहीं होता ही नहीं है। अब क्या कहता है, FI पथ की बात करना चाहता है। FI पथ, FI पथ का वापस आ रहा। एक बात सुनना, तो FI पथ के लिए DU का मान हो जाएगा -30। I से F 30 है तो F से I क्या हो गया -30, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल आपस में बदल गए तो चिन्ह भी बदल गया। और इस पथ पे DW क्या है -13। तो क्या कहता है पथ का DQ बताओ, तो DQ क्या होता है DU प्लस DW। आंसर क्या आ गया -43। बिल्कुल। ओके डियर, चलो हो गया भाई। आगे क्वेश्चन होगा इसमें नहीं, चलो जी, ये आपके दोस्तों क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा हीट वाला मामला कंप्लीट हो गया। हीट का मतलब सुनो क्या क्या है, थर्मामीटर, थर्मल एक्सपेंशन, KTG है, TD, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 अच्छे वीडियो आपको हमने बना के दिए। आप प्लीज इनको एक बार देख लें। फिर भी कोई सुझाव हो, विचार हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9928738888। आप वहां व्हाट्सएप कर दिया करो और प्लीज इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स लिखें ताकि हमारी और मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई रहे। और एक आपसे निवेदन है, बहुत से लोग लिखते हैं ये फला टीचर गॉड है, भगवान है। प्लीज टीचर गॉड मत बनाओ यार, ये इंसल्ट है किसी की। टीचर है, वो गॉड नहीं हो सकता। मैंने सीकर में कुछ लोग फ्लक्स लगाए थे, गॉड गार्ड कुछ नहीं होते, टीचर है यार। आप गॉड है, आप किंग है, ये गॉड किंग, मुझे एलर्जी है इन इस तरह के कमेंट्स देने के। टीचर आप उनको अप्रिशिएट करें, इतना ही करें बस। गॉड और किंग नहीं बनाए, हम अध्यापक हैं, हमें अध्यापक बना। थैंक यू। जय श्री।